हेलो अंशिका मैम, हाउ आर यू? गोविंद देव जी, हेलो सर. आदिल सर, हेलो. नीलेश पाटीदार सर ज्वाइन, थैंक यू सर. हाय स्नेहा मैम. ओके ओके, यस लाइव हो चुका है. आप लोग डॉक्टर साहिल दिंगरा सर ज्वाइन किए हैं. हेलो. जीडी डेंटल ज्वाइन किए हैं. यस मैम, सबको आने देता हूँ तभी चालू करूँगा मैं. और आजम सर, हेलो, हाउ आर यू सर? डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, हेलो मैम. हमद मलिक सर, क्यों अब हमारे पास इंटरनेशनल लोग भी आ गए हैं. डॉक्टर सुनीति राजपूत, नीलेश पाटीदार सर, हेलो. डॉक्टर रजत गोयल सर, हाय सर. ओके ओके, 22 लोग हो चुके हैं. डॉक्टर सचिन प्रजापति सर, मेधा में डॉक्टर विक्रम. डॉक्टर सचिन प्रजापति, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मेरे को नोट डाउन करा दीजिए. डेंटल सर्जन, कुछ लोगों के नाम क्लिनिक से हैं तो मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ. बिल्कुल कुछ अच्छे क्वेश्चंस पुटअप करिए सर, रेज करिए. जो हमारे यंगस्टर्स डेंटिस्ट हैं, अभी हम बहुत लोग जुड़ रहे हैं. बहुत से छोटे बच्चे भी हैं, लाइक कुछ बीडीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं. सर बोल रहे हैं कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं सर, प्रॉब्लम है? नो 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 प्रॉब्लम सर. तो ओके ओके, मैं अरशद सर को करता हूँ सर. ओके, हाँ मैं भेज दिया आपको. लाइव भी हूँ, वो भी दिख रहा है कि आप कॉल कर रहे हो मुझे. और वो कमांडर आप ठीक है, आप उसको कमांड करें थ्रू आउट. तो मैं और बाकी जो आप जिसको ले रहे हैं और स्क्रीन ये सर गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ. तो जो आपने बोला मैंने सारा सुना. मैं इसको ओवरटेक करूंगा, मैं क्वेश्चंस लूंगा, आप जवाब दीजिए, ठीक है? और फिर मैं अच्छा बीच चलो, बीच ऐसे में भी इनपुट ठीक है, डालता रहूंगा. ऐसे भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है. और आप भी साथ में जवाब देने में आपका भी माशाल्लाह जो विजन है, ये सारा कुछ है. बच्चे यंग हैं और हमसे भी, ये बच्चे तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इनका दिमाग हमसे बहुत ज्यादा चलता है. ये एआई में एक बात करते हैं तो हम तो पुराने किताबों के ये यार हैं, किताबें याद करके हम बैठे हुए हैं. शुरू कीजिए सर, आपसे शुरू करेंगे. आप बताइए ओएसएमएफ के बारे में बच्चों को. बस आप ही का हम सुनेंगे अच्छा, हम लोग, और मैं बीच बीच में हम भी ऐसा इनपुट है देते रहेंगे जी. कि मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ कि ओरल समय के उस से सारे लोग आप जानते हो कि बेसिकली ये कोलेजन की डिजीज है. इसको ये एक बात समझना है. और कोलेजन की ऐसी डिजीज है कि जिसमें सारी को, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, कि इसमें एक कोई मतलब आराम से. प्री प्री कैंसरस डिसऑर्डर्स और ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये इंटेंसिटी है जिसकी वजह से हम इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. और सारे बच्चों को जो आपने और मंगल भाई ने ये किया है, इसकी वजह ही हमारी ये है कि हमें सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि ये मैलिग्नेंट फॉर्मेशन में इसका बहुत ज्यादा लोड है. अच्छा, ये जो एवरेज हमने देखी, तो ये देखी तकरीबन 1.5 टू 15% हमने देखा कि यस सर. 1.5 टू 15% के करीब ये जो है ना करता है इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में. अच्छा, ये होता क्या है? होता ये है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस में अल्सरेशन हो जाती, जीरोस्टोमिया हो जाता है, फिर बर्निंग सेंसेशन थ्रू आउट आपको हो जाती है. और ये जब करते करते जी स्टेज आती है तो कोलेजन अपने आप को एक मेच्योरिटी की लेवल पे ले जाता है. अच्छा, यहाँ पे एक मैं बच्चों को जरा और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए बता दूं कि बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट जो है ना, उनको समझना है कि फाइब्रोब्लास्ट 3 किस्म के हैं: यस F1, सर. F2 और F3. अच्छा, राइट सर. यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये तीनों जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये हमारे बॉडी में जो टोटिपोटेंट सेल हैं उनमें से वन ऑफ देम इज फाइब्रोब्लास्ट. अच्छा, ये वो सेल हैं जिनके अंदर ताकत ये है कि जो चीज ये प्रोड्यूस करते हैं उसको ये किल भी कर सकते हैं. यानी राइट कोलेजन सर. ये प्रोड्यूस भी करते हैं, कोलिजिनेज भी रिलीज मार भी करते सकते हैं. हैं. दोनों चीजें इनके अंदर पावर है. तो ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस में फाइब्रोब्लास्ट जब आते हैं, तो जब आते हैं तो ये F1 में होते हैं. यानी कि कोलेजन भी और कोलिजिनेज दोनों बराबर के प्रोड्यूस कर रहे हैं. दूसरी राइट सर. स्टेज जब इसकी आती है तो F2 में चले जाते हैं. F2 में क्या होता है कि कोलिजिनेज रिड्यूस हो जाता है और कोलेजन
फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। जब राइट सर। F3 में ये चले जाते हैं तो कोलेजन बहुत ज्यादा मिच्योर हो जाता है और बहुत ज्यादा सीक्रीट होता है, और राइट सर। फाइब्रोब्लास्टिक सर, एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग द कोलिजिनेज मुझे ये मुझे खत्म लगता हो जाती है। मुझे लगता है हम लोग हम्म थोड़ा बहुत डीप जा रहे हैं, हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत यंगस्टर्स हैं। अब बस मैं इसे सर एक इंट्रोडक्शन के लिए कर रहा हूं ताकि बच्चों को ज़हन में आ जाए कि असल में फाइब्रोब्लास्ट की बेसिक्स क्या है। अच्छा, उसमें फिर हम्म। ऐसा है कि जब हम ये डेपोजिशन होना शुरू होती है तो उसमें हर चीज म्यूकोजा की चेंज हो जाती है। राइट म्यूकोजा सर। के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। हम्म। म्यूकोजा के अंदर माइनर सिलिवरी ग्लैंड के जो डक्ट्स हैं वो ऑक्लूड होनी शुरू हो जाती हैं। राइट सर। उसके साथ जो एपिथेलियल लेयर है उसकी थिकनेस जो है उसमें अल्टरेशन शुरू हो जाती है। राइट सर। अल्टरेशन से ये मुराद है कि या थिन होके तो उसमें अल्सरेशन शुरू हो जाएगी, या हम्म थिक उसके बिल्कुल जैसे लाइकन प्लानस होता है इस तरीके से रेटी पैचेस हम्म बनानी शुरू कर देती है। हम्म तो ये हम्म होना शुरू होता है। और उसके हम्म साथ क्या होता है कि नर्व एंडिंग खुलनी शुरू हो जाती है। जब नर्व राइट सर। एंडिंग खुलती है हम्म तो हम्म आपको स्पाइसी फूड लगते हैं, मिर्चें लगती हैं, और उसके पास बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है। यहां तक तो इसमें मैंने बात की है कि साइन एंड सिम्टम्स और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है। बाकी आप राइट सर। सब जानते हैं कि जो बेसिक काज है वो एरिका नट ही है, और उसके साथ गुटका है, उसके साथ अब उसको लोग शामिल करते हैं कि जेनेटिकली भी है, और कुछ लोग इसमें शामिल कर लेते हैं कि ये यार हेरिडिटी और साथ में थोड़ा साथ बहुत कुछ सर है इसमें फैक्टर, हेरिडिटरी का भी है। हाँ जी सर। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी आ रही है। तो ये हम्म। सारा हमने करे हैं, तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देख लें। हम्म तो हम हम्म यहाँ तक तो आ गए कि इंट्रोडक्शन तक, तो उसके हम्म। आगे फिर चलते हैं जैसे आप कहेंगे। मैं सर अभी एक क्वेश्चन था, मंगल सर एक मिनट, एक क्वेश्चन था, वो पूछ रहे थे मुझसे कि बर्निंग सेंसेशन जो ओएसएमएफ की है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। सर सबसे बड़ा बेसिक ये है कि हमारे घर हमारे पेशेंट आता है क्लिनिक पे, वो कहता है कि सर बाकी सब जो भी है हमें पता नहीं, मुझे वो बर्निंग सेंसेशन से आप हटाओ, बाकी आप देखेंगे बाद में कि मुंह खुल रहा है क्या है, मुझे जो जलन होती है मैं खाने में उसको उसको हटाना है सर। मंगल सर ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको आंसर करेंगे सर के बाद, ठीक है? मैं आंसर अच्छा, दूंगा। हाँ। ऐसा है, हम्म मैं एक बात करूंगा आपको बर्निंग सेंसेशन पे। तो राइट सर। हमने थोड़ी सी नर्व की हमें जेन में होना चाहिए, क्योंकि राइट सर। मैं सब फाइब्रोसिस को डीप में नहीं लेके जाना चाहता। हाँ बच्चे हाँ हाँ बड़े सरफेस की बातें करते हैं। हाँ। अच्छा, लोगों ने ऐसा किया कि इसको क्या करे, तो हमने सी रिएक्टिव प्रोटीन देखी। तो सीआरपी सी सर, रिएक्टिव राइट सर। वहां पे हम्म प्रोटीन जब हमने देखी तो हमने कहा हम्म यार इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी है। तो राइट भाई सर। हमने सारी प्रोफेसर चीजें ट्राई की, लेकिन राइट सर। एक चीज डोमिनेट कर रही, हम्म उसका अल्टरनेट हमें नहीं मिला, और वो थे जी सर। स्टीरॉइड्स। राइट सर, वो थे स्टेरॉइड्स आर वेरी मच स्टीरॉइड। इंपॉर्टेंट। राइट सर। अच्छा, उसमें डेक्सामिथासोन आ गए, मिथाइल प्रेडनिसोन लो गए, बीटा हम्म मैथोसोन ले लो, और सिंथेटिक कैनाकॉर। हम्म ग्लूकोकार्टिकाइड लाइक इफेक्ट जो है राइट ना सर। ये होता है। अब ये अगर एक बंदा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आके कहता है कि हम्म मुझे सर बर्निंग सेंसेशन से जान छुड़ाओ, तो हाँ मेरे ख्याल में फिर उसको स्टीरॉइड्स का रिंस से स्टार्ट करना चाहिए। और राइट वो सर। आप थोड़ा सा और फर्दर कर दो, यहां तक तो मैं हम्म करता हूँ, आप इसको आगे टेकअप कर। सर मैं कौन बताता हूँ से सर, अभी पहले मैं मंगल सर से चाहूंगा कि मंगल सर आपके क्लिनिक पे आते हैं पेशेंट, अगर आप बोलते हैं कि जनरल मुझे बहुत जलन हो रही है तो आप उनको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? सर मैं बेसिकली सबसे पहले पेशेंट को अपने बर्निंग का मतलब सबसे पहला मेरा ट्रीटमेंट होता है। ओएसएमएफ का पेशेंट मेरे पास आता है, मैं उनको राइट सर। सीधे सब करता हूँ कि आपको ठीक होना है, ये मैं नहीं ठीक हम्म कर सकता, आप ठीक राइट सर। होगे कि नहीं। में हम्म सबसे हम्म पहले हैबिट खत्म करना है सही। कुछ। अब हैबिट में भी सर मेरे पास कभी कभी ऐसे भी पेशेंट आए हैं, मैं एकदम पूरी हम्म हिस्ट्री रेडी थी, हम्म और हम्म कभी पूरी हिस्ट्री दी, कोई नशा नहीं, कुछ भी नहीं, राइट कुछ सर। नहीं कर। बाद में पकड़ में आया, मैंने ऐसे बोला कि मुझे कुछ हम्म पैसे हम्म फोटो टाइप के, तो फिर वो पता हम्म चला कि गुलमंजन करते जिसमें टोबैको के स्नफ के पाउडर होते हैं, अलग हाँ अलग सर, नाम, एरिक्लोरेन होता है। तरह तरह के मंजन हम्म होते हैं, तो वो करते हैं। तो हमें हम्म सबसे पहले कॉज को रिमूव करना है ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट में। राइट हम सर। कभी सकते, और अगर किसी को बर्निंग बहुत ज्यादा है तो देखिए सर, कुछ स्टेरॉइड पे सीधा सिस्टेमिक स्टेरॉइड मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ कि सीधा सिस्टेमिक स्टेरॉइड देते हैं, क्योंकि उसके बहुत ढेर सारे साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि राइट सर। बहुत बहुत से पेशेंट हम्म में सर उनको रेस को दिक्कत करेगा,
राइट सर। डायबिटीज डायबिटीज में प्रॉब्लम कर देगा। तो मैं हम्म। हमेशा रहता है ना कि सबसे पहले पेशेंट मेरा एजुकेट हो जाए कि उसको बीमारी क्या है, हुई हम्म। कैसी है, इस हम्म। जो बीमारी के रीजन क्या है वो खुद ही हम्म। जिम्मेदार है। तो सबसे हम्म। पहले कारण है, अदरवाइज हम ट्रीटमेंट हम्म। स्टार्ट, पेशेंट को कभी कभी आराम भी होता है, नहीं भी आराम होता है तो हम्म। वो चले जाते हैं। तो पेशेंट की हम्म। काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे की उनको हम्म। क्या चाहिए। अब बर्निंग कंट्रोल करने के लिए मैं हम्म। जैसे बेंजाडाइजामीन के माउथ वॉश हैं, वो भी हम्म। देते हैं, और कुछ हम्म। स्टेरॉइड किन्हीं को ज्यादा है तो मैं उनको मिक्स करा के उनसे भी उनको गार्गलिंग के लिए देता हूँ, तो उससे भी हम्म। रिलीफ मिलता है। और बेसिक सर हम्म। सब थेरेपी ही चलती है, आपको भी पता है, इसमें कोई नॉन या प्रूवन ट्रीटमेंट ओएसएमएफ में नहीं आया है कि हम यही राइट देंगे राइट। तो रिवर्सिबल हो जाता है, हाँ। तो अच्छा इसके मंगल एक सर, और एक डॉक्टर साहब का क्वेश्चन आया, वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है, थोड़ा सा अपना वॉइस चेक कीजिए, आपकी वॉइस ना ब्रेक आ रही है, बाकी सब तो ऑल क्लियर है। अभी सही है। अब ठीक है सर, अब ठीक है। अब ठीक है ना? हाँ। हाँ। अब अरशद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बर्निंग सेंसेशन के अलावा क्या क्या मतलब हम लोग ओएसएमएफ में देखें, जैसे हम लोग डायग्नोज कैसे करें वाइटल रीजन में कि एक वाइट रीजन दे रहा है, हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइक ग्लूकोप्ले के ओएसएमएफ और ओएलपी में कैसे कैसे डायग्नोज करें? अच्छा, ऐसा है कि जब हम्म। डायग्नोसिस होते हैं ना जी, डायग्नोसिस बेसिकली आपके डिपेंड करते हैं आपके साइन सिम्टम्स पे। आप राइट सर। साइन सिम्टम्स को देखते हैं तो उसके हम्म। लिहाज से आप चलते हो। देखिए कि हम्म। जो रूटीन में हमारी एक सिलसिला चलता है वो बायोप्सीज का चलता है, और हम अच्छा। देख रहे हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में हम नो हम्म। डाउट जो है वो बायोप्सी लेते हैं। अच्छा, हम्म। उसके बाद हम ये है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी भी करते हैं, और उसमें राइट। ये होता है कि हमें लेयर्स वाइज जो है ना ओरल हम्म। सबम्यूकस फाइब्रोसिस की जो है ना लेयर्स नजर आते हैं। अच्छा, एक और चीज है ऑटो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोग्राफी। हाँ जी सर, ये ये क्या अब चीज बड़ी है? मशहूर हो हाँ रही है। हाँ हाँ, ये क्या है? ये ये बड़ी मशहूर हो रही है। इसमें ये है तो कि ये एक खास सूटेबल वेवलेंथ होती है, राइट सर। जो फ्लोरोस्पोर्स होते हैं उसके हम्म। अंदर जो है ना ये एक्चुअली पेनिट्रेट करती है। राइट और सर। उसमें मसलन आपका कोलेजन है, उसमें मुख्तलिफ एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड का टाइप की चीजें आती हैं। राइट सर। ये जो चीजें होती हैं ना ये वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और उस रिफ्लेक्शन से आपको इंटेंसिटी ऑफ तकरीबन उसकी 380 नैनोमीटर मेरे ख्याल में, मुझे अगर सही याद नहीं है, हाँ सर, तो गामा ये गामा की इसकी बात कर रहे हैं आप, ठीक है। जी उसकी, जी। तो ये उसमें आपको रिफ्लेक्शन दे देती है। ये डीप टाइप के आपके एनालिसिस हैं। आप राइट। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में भी जाके कर सकते हो या कर हम्म। सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो ट्रशी हॉस्पिटल हैं या उस लेवल के हैं ये तो बंदे कर सकते हैं, लेकिन हम्म। ये जो इनिशियल स्टेजेस के बच्चे हैं उनमें हम्म। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि वो ओपनिंग ऑफ द माउथ देखें। राइट अच्छा, सर, दिस इसको इज द मेन पॉइंट। बिल्कुल सर। अच्छा इसमें हम्म। एक ये है कि हम्म। आपने हमने स्टेजेस डिवाइड कर दी, कुछ लोगों ने कुछ हम्म। क्लासिफिकेशन की, कुछ लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन की। हम्म। कुछ ने कहा कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, और फिर किसी ने ग्रेड 4 को भी ए और बी में कन्वर्ट कर दिया राइट सर, अकॉर्डिंग फोर टू। फोर भी किया है सर, ये कोई इंडियन या कोई पाकिस्तान कोई एशियन मुल्क का है, मैंने उसकी क्लासिफिकेशन आज पढ़ रहा था। राइट सर, वही वही मैंने वही पूछना था। पर उसमें जब जी सर। मल्टीपल लाइक हाँ। ओएसएमएफ के साथ साथ लीजन्स हम्म। भी आ जाते हैं तब उसमें कर देते हैं, हम्म। और माउथ ओपनिंग बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है तो वो बी में हम्म। करके चल देते हैं। वो एक ऐसे बिल्कुल। करता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरे हम्म। ख्याल में ये मंगल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम्म। उसमें ऐसा होता है कि वो जो है ना मैं पहले में लो लेवल किया और बी में जो है ना हम्म। लिमिटेड ओपनिंग हो के बिल्कुल उस हम्म। तरीके से हो जाती है। अब नियर आपने हाँ। टू कैंसर। क्लासिफिकेशन में देख लिया कि हम्म। आप किस स्टेज पे आपका आता है, फिर उसमें हम्म। आप बड़ी चीजें देखते हो। अच्छा, हम आप दोनों प्रोफेसर हैं के लेवल के माशाल्लाह अप्रोच है, नो डाउट आपका जनरल प्रैक्टिस भी अच्छी है, लेकिन हम्म। आपका लिटरेसी जो है ना हम उसको पीछे नहीं कर सकते। ये यंग बच्चे हम्म। सुन रहे हैं, मेरी ये हमेशा ख्वाहिश रही है। मेरे अपने दो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, एक ने राइट किया सर। उसमें ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में, तो वो राइट सर।
मैं फ्लोर से हटना नहीं चाहता, लेकिन उसको नहीं, मैंने कहा हटिए कि भी मत बेटे सर, तुम हटिए मत, नहीं माइक्रो नहीं कोई सर, लेवल आप बात पे नहीं। करिए, आप जाओ। कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं सर, आप आराम से करिए सर, कोई नहीं, जब आप मैंने कहेंगे कहा मैं वो बेटे करूंगा, आप बताइए। तुम इसको माइक्रो लेवल के जाओ, तुम आईडी केनाल को हम्म। खो इसकी को। मैंने उसको परमिट किया, राइट सर। और बोर्ड ऑफ स्टडी से हम्म। मैंने परमिशन लेके पेशेंट की हम्म। हमने मेंडेबल की ओपनिंग की हम्म। लैटरल साइड से, हम्म। और मैंने उसको हम्म। कहा कि इसकी माइलिन शीट का तुम थोड़ा सा हम्म। पीस लो और इसकी हम्म। माइक्रोस्कोपी करके मुझे दिखाओ। हम्म। हमने तो तकरीबन 100 तो नहीं होंगे, 70 के करीब थ्रू आउट द पाकिस्तान हमें हम्म। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के जो पेशेंट हमें रेफर हुए, उसमें मैंने राइट सर। उन्हें कहा कि मेरे पास अगर भेजना है तो उनको ये कहें कि वो नर्व काट के देखेगा, अगर हम्म। बायोप्सी करवानी है तो मेरे पास भेजें। तो राइट हमने सर। उससे किया, तो अस्टॉनिशली सर मैं आपको क्या बताऊं कि हम्म। हमने इतनी मिस्टेक्स की हुई थी राइट सर। कि इडियोपैथिक बोन कैविटी को हमने कभी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में कंसिडर ही नहीं किया, और हमारे ओह। पास तकरीबन 20% इडियोपैथिक बोन कैविटीज के साथ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया था, और इसमें अच्छा। एक दो स्टेफनीज बोन सिस्ट भी थी। हालांकि स्टेफनीज वो बहुत नीचे होती है, राइट आपको सर। आईडी केनाल से नीचे रखती है, लेकिन जाना मैंने पड़ता है, वहां हाँ। पे देखा कि उसने भी इरोड की हुई थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे बच्चे बैठे हैं तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस को जहां आप सतही तौर पे मैनेज करने की बात करते हैं, वहां उसमें हम्म। मैं इन बच्चों को कहूंगा कि आप डेप्थ का नॉलेज भी रखें, क्योंकि बहुत डेप्थ का जरूरी है सर। नॉलेज रखने में कोई हम्म। हर्ज नहीं। हम्म। जी हम्म। सर। बिल्कुल सर। सर एक नहीं, बहुत एक अच्छी बात क्वेश्चन, की सर आपने। जी एक मंगल सर क्वेश्चन बताइए। मैं पूछता हाँ। हूँ आप दोनों लोग से। अरशद सर पहले आंसर करेंगे, फिर मैं हम्म। चाहूंगा कि हिमांशु सर करें। सर हम्म। कुछ पेशेंट्स मैं देखता हूँ, मतलब बहुत लोगों ने ये वॉच किया होगा कि जब बोलते हैं कि अभी अभी तो मैंने खाना शुरू किया, जर्दा या सुपारी या पान मसाला कुछ भी, और उनका मुंह बोलते हैं फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गई सर, बहुत जल्दी से बंद हो गया। और मैं कुछ पेशेंट्स को ऐसे देखता हूँ जिनकी उम्र बीत गई है, और वो दिन भर में 10-15 बार खाते हैं, पूरा मुंह में दिन भर वो भरे ही रहते हैं, बात नहीं कर सकते, और उनकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस नहीं होती। हाँ, उनके कुछ लीजन डेवलप हो जाते हैं, पर उनकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस नहीं होती। इसके पीछे क्या रीजन है? मैं चाहूंगा अरशद सर अपना पॉइंट दें। जी अच्छा सर, आप बड़ी बताएं फिर जबरदस्त बताओ। बात की। बहुत अच्छी बात। बड़ी जबरदस्त हम्म। बात, बड़ी हम्म। जबरदस्त बात की। अच्छा बेटे, इसमें तीन चार चीजें समझ लो। नंबर वन, हाइपोक्सिया वहां पे कितना हो रहा है। सबसे नंबर बड़ा टू, इंपॉर्टेंट जो आंसर है ये। सेल्फ, हम्म। सबसे नंबर दो, उसकी बात देखो कि सेल्फ साइकिल उसके कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल तीसरा, ठीक। एंजियोजेनेसिस वहां पे कितना है। और चौथा है कि आपका ट्रांजिशन जो बनती है नीचे से ऊपर आता है सेल, वो कैसे आता है। हम्म। ये हर बंदे का जेनेटिकली मुख्तलिफ है। कई बंदे इतने रेजिस्ट होते हैं कि वो पूरी जिंदगी पान खाते हैं बेटे, सब उनका म्यूकस नहीं बनेगा। फाइब्रोसिस उनके नजदीक नहीं आता। और यस कई सर। होता है कि 3 महीने भी नहीं खाया तो मुंह बंद करके आ गए। तो ये सारे केमिकल फैक्टर जो आपकी बॉडीज के अंदर है ना, ये सारी आपकी इम्यून सिस्टम है, और ये यस। आपका इम्यून सिस्टम ऐसा म्यूकस फाइब्रोसिस ले जाता है या नहीं कुछ कर सकता। बिल्कुल जी ठीक है सर, आपने बिल्कुल ठीक है सर, इतना जबरदस्त ज्ञान दिया आपने, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा सर मैं इसमें ऐड करूंगा कि होता क्या है ना कि देखो, बहुत टाइम से आप गुटखा खा रहे हो, ठीक है, उसके बाद ना बॉडी आपको बार बार सिम्टम्स दे रही है, लेकिन आप अननेसेसरी उसको ट्रॉमा दे रहे हो, तो बॉडी फेडअप हो जाती है, बॉडी कहती है कि यार बस बहुत हो गया, मुझसे अब नहीं चल रहा, तू तो मान नहीं रहा, तो मैं अपने कोलेजन का ना मैं लेयर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदर के स्ट्रक्चर बचाने हैं। बाहर का क्या भाड़ में, अब तो तू मानेगा नहीं, तू तो खाता रहेगा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन करनी है, तेरे अंदर के ऑर्गन, तेरे ड्रग्स, तेरे सलाइवरी ग्लैंड, सबको बचाना है। तो वो क्या कहते हैं, मैं पर्दे की लेयर बना रही हूँ, मैं मार्बल लाइक एक शीट बना रही हूँ, जो कि एक बैंड्स होते हैं। बैंड्स क्यों बनते हैं, जब उसमें ना आपकी सप्लाई कम हो जाती है, वहां पे आपका क्या होता है, ब्लांचिंग हो जाती है। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि पहले हमें उसकी वैस्कुलैरिटी ट्रीट करनी है। जब हम उसकी वैस्कुलैरिटी ट्रीट करेंगे, ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे, तभी वहां पे हीलिंग होगी। इसलिए हम लोग जो है वो प्लासेंटल जो है एक्सट्रैक्ट लगाते हैं, स्टेम सेल थेरेपी है, गामा न्यूरॉन थेरेपी है, सर ने बहुत अच्छे से समझाया। सर अब आप कंटिन्यू कीजिए, मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग करा दी। अच्छा, इसमें मैं अगर थोड़ा सा और डेप्थ में चला जाऊं जी सर। तो थोड़ा सा भैया, अब मेमोरी उतनी नहीं रही, लेकिन नहीं नहीं इसमें सर। जो हाइपॉक्सिया बहुत है, है, बहुत बहुत है सर, सर बहुत इतना हमारे लिए बहुत है। बहुत है। आपको जी सर। सरप्राइज, हाइपॉक्सिया आपको में, हम सरप्राइज सुनने आ के लिए गया, हम बैठे लोग को सर। बहुत अच्छा वी आर लगा। जस्ट हियर टू लिसन। जी सर। अच्छा, आप बताएं आराम से। हाइपॉक्सिया में एक हम्म। हाइपॉक्सिया इनक्रेडिबल फैक्टर 1 अल्फा करके कहलाता है।
अच्छा, हम्म। ये की रेगुलेटर है, ये हम्म सेलुलर रिस्पांस में जो हाइपोक्सिया को कंट्रोल करता है। और हम्म इसकी अपग्रेडिंग बेसिकली होती है जब हम्म फाइब्रोब्लास्टिक डिजीजेस आती हैं। और हम्म। उसमें आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है ना जी, वो राइट सर। कुछ ग्रोथ फैक्टर है मेरे ख्याल में। एक फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर है, राइट सर। उसके बाद मेरे ख्याल TGF एंडोथेलियल बीटा ग्रोथ वन। फैक्टर है, राइट और सर। प्लेटलेट सर एक ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है। पीरफेनिडोन करके एक ना मेडिसिन अभी रिसेंटली आ रही है, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, पीरफेनिडोन करके, उसमें उसमें बोला है कि उसमें वैस्कुलरिटी वो बढ़ा देता है, और वैस्कुलरिटी बढ़ाने के बाद जो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइड्स है उसको भी डिक्रीज करता है, कोलेजन की फॉर्मेशन को भी डिक्रीज करता है। अभी बहुत सारे सर ड्रग्स आ रहे हैं, जैसे मैंने टेंजोफोमेन के बारे में भी पढ़ा है सर। जी, अभी इसको लेट्स सी देखते हैं क्या OSMF होता का है, लेकिन अभी फ्यूचर बोला स्टडीज नहीं जा हुई रहा सर है। इसके अंदर। हाँ, वो हाँ, इसमें स्टडी फायदा नहीं होता है हुई मंगल सर। सर, इसमें फायदा होता है, OSMF हाँ, का लेकिन अभी फ्यूचर स्टडीज नहीं नहीं है। है। अच्छा, ये दो चीजें करते हैं ना। राइट सर। ये इसका ऐसा है, ये पीसीएनए की आप बात कर रहे हैं, तो राइट पीसीएनए सर। ने तो बड़ी रेवोल्यूशन लाई है। राइट और सर। इस रेवोल्यूशन में अब हम तीनों बैठ गए हैं बड़ी बातें करने, तो बच्चे जो है ना, वो कहेंगे कि ये बहुत तो ये हैवी क्या हो बात रहा है। है, ये हाई लेवल कोर्स चल हाँ, रहा है ये सर, यही क्या। मंगल सर बोल रहे थे कि हम लोग अगर ऊपर जाएंगे तो अच्छा, दिक्कत हो जाएगी सर, हमें बहुत नीचे रहना पड़ेगा। अच्छा, जी उसमें सर। ऐसा है ना, हम साइकिलिन भावना भेज पी जाते वन है, हैं। जी सर। साइकिलिन P1 है, ये P34 है, इस तरीके से। राइट सर। सर, राइट और सर। कभी मुझे कभी अभी कभी नहीं याद आ रही। राइट। कभी ये कभी क्या सारी होता है चीजें सर हैं कि जो हम कितना जान रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कितना सामने वाले समझ को रहे हैं, समझा हाँ सकते हाँ हाँ, बिल्कुल सर, हम समझ रहे। बिल्कुल बेसिक पे रहेंगे सर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हैं। ये है कि ये सारी जो चीजें मॉडर्न हम तीनों जो बता रहे हैं बच्चों को, असल हम्म में हम बच्चों को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर रहे हैं। हम्म। देखो, हमारे पास सब म्यूकस फाइब्रोसिस की जब हिस्ट्री पे जाते हैं, तो राइट सर। हमारे बड़े तो वो जो एलोवेरा है उसको बहुत मुंह में बढ़िया। लगाते थे। हम्म। हमारे पहले लगाते थे, घी भी बड़े जो लगाते थे है सर, घी भी लगाते थे। नीम लगाते थे। हमारे जी सर। बड़े जो जी है सर। कहते थे ग्लिसरीन लगाई रखो हर वक्त। घी लगाए रखो, हाँ, अच्छा, घी बहुत चलता था। जी सर। और ये चीजें जो है ना हमारे बड़े करते रहे हैं। लेकिन जी सर। अब थोड़ा सा हम स्टेप फॉरवर्ड जब करते हैं, तो हम हम्म कहते हैं कि हम काज तक जाएं। अच्छा, अब हम्म। काज तक हम जाते हैं, तो मैंने तो ये देखा है कि जब तक आप काज को पकड़ते हैं तो आपके लिए ट्रीटमेंट आसान हो जाती है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। सर, हम लोग बात कर लिए कि OSMF क्या है, थोड़ा डेप्थ में बात कर लिए। कॉज पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली कि राइका नट्स है और बहुत से कारण है किलीज जिसमें भी हैं। स्पाइसेस, है ना, हम्म। बहुत सी कारण चीजें हैं, ये आ गई। हम्म। नेचर कैसा होता है, अब हम लोग इस पे हम्म। बात करते हैं कि OSMF का पेशेंट, हम क्लिनिकली रहते हैं सर, क्लिनिकली थोड़ा राइट सा, सर। क्लिनिक में पेशेंट आया तो जो यंग डेंटिस्ट है वो कैसे पहचानेंगे कि इसको OSMF है या नहीं है। और हम्म। खास करके अगर शुरुआत की स्टेज है, माउथ ओपनिंग 35 के आसपास है, तो कैसे पहचान करेंगे बच्चे की इसमें OSMF है। कहीं ऐसा तो नहीं कि OSMF है या वो कंफ्यूज कर जाए, लाइकन प्लेनस हो, या कभी कभी व्हाइट स्पॉट पैच दिखते ओरल हैं तो कैंडिडियासिस, ल्यूकोप्लेकिया को लेके। ग्लूकोप्लेकिया, स्क्लेरोडर्मा, बहुत सारी चीजों से कंफ्यूजन होती है, समझ गया। हाँ, सर आप बताएं सर। ल्यूकेनाइड रिएक्शन। हम्म। अच्छा, इसमें पहले तो हमने क्लिनिकल स्टेजेस की बात जब की है, तो हम्म। उसमें आप जब स्टोमाटाइटिस शुरू हो जाता है ना, थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन मुंह में जी शुरू हो सर, जाती है, दिस इज द मेन तो पॉइंट, राइट सर। फिर हम शुरू हो जाते हैं और सब हम्म म्यूकोस्फेरा में। हम्म। अब इसको डिफरेंशिएट करना होता है ल्यूकोप्लेकिया से, और समटाइम एरिथ्रोप्लेकिया भी ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि हम इन दोनों में हमारा डिफरेंशिएशन डिफ्रेंशिएट नहीं कर मुश्किल सकते, हो राइट जाती सर। है। हम्म। तीसरी चीज इसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल आती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, वो ओरल लाइकन प्लानिस है। अच्छा, बिल्कुल ओरल सर। लाइकन प्लानिस हम्म भी, और हम्म सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी, ओरल ल्यूकोप्लेकिया भी, समटाइम एलिथ्रोप्लेकिया भी, डेवलपमेंट्री लीजन जो है वो हम्म। भी हमारे ध्यान में रखने चाहिए। हम बकल बिल्कुल। स्पॉट फॉरडेसी ग्रेन्यूल्स हम तब पढ़े होते हैं, बच्चे हम्म उसको देख के परेशान हो जाते हैं। हम्म अच्छा, इसी तरीके से किसी को वो मीजल्स आ या कोप्लेक्स स्पॉट्स वहां पे पड़े हुए हैं, तो वो हम्म उस वजह से परेशान हो जाते हैं। तो ये डीडी हमारे जेहन में लाजमन होनी चाहिए, कोई हम्म चीज को देख के तो उसको करना ओपनिंग। हम्म फिर आप हम्म स्टिफनेस आप ये चीज देखते हो। देखो, हम्म एक सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी चीज है कि हम्म जो आपकी स्टिफनेस ऑफ माउथ करता है, या आपका सीए करता है।
तो ये जो मसल फाइब्रोसिस शुरू हो जाते हैं, या आपकी ट्रॉमा की वजह से मसल में जब आपका स्पैज्म जाता है तो आपकी ओपनिंग जो लिमिटेड हो जाती है, या राइट सर। सम टाइम मैं कहता हूं कि आपका रिलेटेड टू टीएमजे होता है, लेकिन आप उसको और सब म्यूकोस फाइब्रोसिस में ले जाते हैं। तो उसका बेहतरीन राइट। चेक है कि प्रॉपर एग्जामिनेशन अंडर गुड लाइट आप उसकी ओपनिंग देखें, फिर उसके बाद उसकी चीक को प्रेस करके क्या इट इज बोर्ड लाइक और नॉट। अच्छा, बोर्ड लाइक के भी किसी बंदे ने कहा कि दो पिलर देखो भाई बोर्ड के, एक एंटीरियर पिलर और एक पोस्टीरियर पिलर, और राइट सर। दरमियान में से फिंगर घुमा के लाओ, पीछे ऊपर से पिलर को नीचे। आपको एक पूरा सीधे। लगेगा। राइट सर। सर रेस्ट कर लीजिए। हिमांशु सर, तब तक आप हेड ऑन कर लीजिए। सर हाँ को मैं थोड़ा रखता हूँ, रेस्ट आराम से आराम से सर, रिलैक्स हो सर, सर को थोड़ा आराम से, पहले आप वो रिलैक्स हो ऐसा जाओ, कोई जल्दी है, नहीं। हाँ सॉरी, बताइए वो आज का सर। रमजान पानी भी लीजिए खत्म सर, हो हैव गया ना, ड्रिंकिंग वाटर सर। पानी पी तो मैं लीजिए वो सर, कोई नहीं, मैं कहता हूँ कि संभालता हूँ, उसको दे आप पानी पी लीजिए। जी थोड़ा जी जी। रेस्ट। हाँ जी थोड़ा रिलैक्स हो जाए सर, कोई जल्दी नहीं है सर, देयर इज नथिंग टू हरी, आराम से सर, बहुत आराम से डिस्कशन करेंगे, कोई जल्दी नहीं है सर, हमने कोई ट्रेन ठीक नहीं है। पकड़नी, आराम नाल करेंगे ऐसे। अच्छा, जी सर। उसमें मैं कह रहा था कि आप जी एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर को सही तरह देखें, और उसके राइट सर। जैसे मैं ये फिंगर लेके जा रहा हूँ तो पीछे लेके गए, राइट सर। और हाँ इसको फिर अक्लूजल प्लेन से लेते हुए अंदर आ जाए। राइट सर। यहां पे आपको चंद चीजें नजर आएंगी। जी सर। अच्छा, बिल्कुल पोस्टीरियर में जब आप लिंगोनी थोड़ा सा जाएगा तो टेरिकोमेस्टेरिक स्लिंग आपको नजर आती है। हाँ वहां टाइगर से मेडिबल सर। सब म्यूकस राइट सर। फाइब्रोसिस की आपको जो पता नहीं उसकी रेक्सी की क्लासिफिकेशन है क्या, मेरे जेहन में नहीं आ रही कि सर वो वो सर्कुलर उसको बैंड बनते एंटीरियर हैं फ्रॉम टेरिगोइड टू मैंडिबुलर, सही कह रहे हैं आप, ऐसे सीधे बैंड बनते हैं। वो हम्म। एंटीरियरली कुछ हो, पिछली वो कहता है एंटीरियरली युवोला सर तक सर्कुलर अलहदा बनते हैं, सर्कुलर। राइट सर। ऐसे ही युवोला तक अलहदा देखो, और हम्म। एंगल ऑफ द लिप तक अलहदा देखो, वो दो हिस्सों में बिल्कुल सर। तकसीम करता है। बिल्कुल सर। युवोला से पीछे जा रहा है तो वो कहता है कि ये मोस्ट सीवियर डिग्री ऑफ सब म्यूकोस यस सर। फाइब्रोसिस शुरू हो गया। इवन वो यस सर। कहता है कि युवोला को भी सब ये फाइब्रोस कर देता है। अब आप आगे आते हो तो आगे पोस्टीरियर पिलर हो गया है सीवियर, मिड में है तो इसको मॉडरेट कहते हैं, राइट सर। एंटीरियर हो गया तो फिर भी वो कहता है कि ये भी सीवियर में जा रहा है। ये भी तो ये सीधे में जा रहा तीन आपने देख ली सिर्फ एग्जामिनेशन में। है। फिर जी आप सर। मुंह खोलते हो भाई कितना खुलता है, उसमें राइट। फिर आपने 1 2 3 4 जो है ना ग्रेडिंग 4A सिस्टम है। 4B वो राइट करके सर। आपने देखा। फिर एमएम पे है उसको सर। आप राइट सर। ट्रांस एलिमिनेशन में, ये बड़ी अच्छी बात है, ये हम्म। बहुत से बच्चों को पता नहीं है। अच्छा, अब म्यूकोजा का जो कलर देखना है तुमने ट्रांस एलिमिनेशन से देखना है। एक अंदर अच्छा से तुम सर। देख ओ रहे हो डायरेक्ट, सर, हम एक मोस्टली अंदर डायरेक्ट से ही देखते, देख, ट्रांसफॉर्मेशन से देखते नहीं। अच्छा सर, वो क्यों सर? हाँ, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ। जी एक तो सर। हमने डायरेक्ट देख लिया, म्यूकोजा से रिफ्लेक्ट होके लाइट बाहर आई और वो जी तुम्हारे सर। रेटिना पे पड़ी, और तुमने वो देखा कि उसमें ये जो है ना लाइट कितनी आई है। अब तुम जी ऐसा सर। है कि तुम एक लाइट को बाहर से डालो। अच्छा, बाहर से तुम अच्छा बाहर डालते से। हो, बाहर से, ओके और साथ में चीज को सर, ऐसे करके रिफ्लेक्ट कुछ करो, ना, ऐसे करके ये ध्यान से डालेंगे। एग्जैक्टली ये रख के जी और सर। ची को रिफ्लेक्ट करो, और फिर तुम राइट सर। इस लाइट को आगे लेके जाओ और पीछे लेके हम्म। आओ। अच्छा, ओके। जहां पे फाइब्रोसिस ज्यादा होगा वहां पे आपको लाइट डिम हो जाएगी, और जहां पे ओ फाइब्रोसिस कम होगा वहां पे आपको लाइट ज्यादा ब्रिलियंट नजर आएगी। आपको पॉइंट पता चल नोटिस नोटिस जाएगा सर। कि कहां कहां बैंड मौजूद है। हम्म। समझ हेल्प गया कर सर मैं। सकता है आपको इंट्रालिजनरी देने में। बैंड्स पे और देखने के लिए कुछ सिवियरिटी डिपेंड करती है, सही सर कह रहे हैं सर, बिल्कुल अच्छे ये इस तरीके से आपको चलता जितनी है। रिफ्लेक्शन देगा उतनी हाँ आपको रिफ्लेक्शन से आपको बैंड जो एनालिसिस करके देगा। बैंड ये बड़ी एनालिसिस। बेहतरीन है जो है ना ये इसमें है। फिर उसके बाद आप देख लो, खींच के देखा और देखा कि ये स्मूथ वाइट आ रहा है या इसके अंदर रिंकल्स आ रहे हैं। अच्छा, रिंकल्स में भी आप देखो रिंकल्स कि आ रहे हैं। बाद देखो ये आपके पीछे जो अंगेज आपका मसल भाग रहा है ना जी, वो मसल है आपका बक्सीनेटर। अच्छा, वैक्सीनेट। बक्सीनेटर अकेला मसल नहीं है। हम यहाँ पे बड़ी गलती करते हैं एक्सेसरी है सर। प्रोफेसर, बात यह है कि हम यहाँ पे बड़ी गलती करते हैं टेक्निकली, और ये गलती हम जी करते सर। हैं कि हम सिर्फ इसको बक्सीनेटर मसल करके लेते हैं। नहीं, ये हम्म। बक्सीनेटर मसल के साथ नहीं है। यहाँ पे आपका मॉड्यूलस पड़ा हुआ है। इस राइट मॉड्यूलस पे सर। आर्बिकुलरिस आ रहा है,
इस मॉड्यूलस पे बक्सीनेटर आ रहा है, इस एनुलस आ रहा है, राइट सर। मॉड्यूलस पे लिवेटर लिबिया स्पीरियर लिगेटर सैलिकुलेजाई लिब्रा आ आ रहा रहा है, हाँ, है, लिप मसल है, राइट सर। जाइगोमेटिस माइनर आ रहा है, बिल्कुल सर, जाइगोमेटिकस थिक मेजर आ मसल है। रहा है, लिवेटर लिबिया स्पीरियरस आ रहा है, अपर अपर वाला लिप, ठीक है डिप्रेसर सर, एंगुला योरस आ रहा है। जो ये नीचे करता है, सारे ठीक है सर। मसल मॉड्यूलस पे आ रहे हैं। हम्म जब स्फीयर सब म्यूकोस फाइब्रोसिस होता है, तो हम्म सबसे बड़ी जो बात हमें चुभती है वो है कि मॉड्यूलस इट सेल्फ स्टार्ट और एनुलस। फाइब्रोसिस। हम्म ये जब राइट सर। फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है तो ये हमारे हम्म लिए सबसे मुश्किल हो जाता है कि ये नो हम्म दिस इज गोइंग टू द फोर्थ स्टेज। राइट सर। तो ये तो ये दूसरी चीज सीवियरिटी है सर ज्यादा। डायग्नोसिस की, ये दूसरी हम्म डायग्नोसिस की चीज है। तीसरा, राइट सर। आपने उसकी ड्राइनेस ऑफ माउथ देखना है। अच्छा, ड्राइनेस तो ड्राइनेस सर ऑफ सबसे माउथ में इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दो दो राइट सर। चीजें बड़ी मंगल जी, एक बड़ी प्रोफेसर के उसमें आपने उसको डिफरेशिएट करना होता है कि कहीं यार ये शॉगरेन सिंड्रोम के साथ तो नहीं है, या इसको कोई हम्म माइनर स्लीपली ग्रैंड ओल्ड डिजीज तो नहीं है। ठीक हम्म है, उसमें फिर आप वही जो शिमर टेस्ट वगैरह होता है वो भी करके आप फेमस देख है। लेते हो। हम्म या अगर ये है तो आप लिप को खींचो और नीचे से प्रेस करके देखो कि क्या उसमें ड्रॉप ऑफ दी ओरल वो माइनर सिल्वी ग्लैंड का ड्रॉप्स आ रहे आ हैं रहा कि है कि नहीं नहीं आ आ रहे। रहा है, एक्टिवेट हो रहा नहीं हो रहा अगर है, सही नहीं आ समझ गया रहे, सर। हम्म नहीं आ रहे तो समझो कि ये हम्म, सब म्यूकस फाइब्रोसिस की तीसरी डिग्री पक्का है। है। पहली और दूसरी डिग्री में ड्रॉप्स आएंगे, और आएंगे। थर्ड डिग्री में आपको ड्रॉप सब म्यूकस फाइब्रोसिस के नहीं आएंगे। ये समझ लो नहीं आएंगे। कि मैं तीसरी डिग्री में चला गया। तो हम्म ये ड्राइनेस आपकी ये देखनी है, और फिर आपको ऑब्वियसली बर्निंग सेंसेशन। अच्छा, बर्निंग इसमें सेंसेशन। कुछ अल्फा फाइबर की बात करते हैं, कुछ फाइबर सी की बात करते हैं। सर ये पेन अब फाइबर जो है। हम्म हम्म कंफ्लिक्ट सा है, लेकिन हम्म मेरा अपना जो है, बच्चे मेरे साथ हम्म पीजी डिस्कस करते हैं तो मैं इनको कहता हूं कि यार मेरा जेन सी फाइबर्स की तरफ जाता है, क्योंकि माइलिनेटेड नहीं होते और जल्दी बहुत ये मैनेजर। एक्सपोज होकर हम्म के ये कंडक्शन ले जाते हैं। तो हम्म उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक्सपोजर जितना ज्यादा उनको होगा तो हम्म, उतनी बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी। दोनों सही चीजें हैं। समझ अच्छा, गए। यहाँ पे मंग भाई और प्रोफेसर, बात ये है कि यहाँ पे दोनों चीजें देंगे। देखो, अब हम जबान की तरफ आएंगे तो बात मुख्तलिफ हो जाएगी, जब चीख की तरफ आएंगे तो बात मुख्तलिफ हो जाएगी। बिल्कुल जबान सर। की तरफ जब आएंगे तो हमारी जो नर्व कंडक्शन चेंज हो गई। अब आप आगे पैरासिम्पथेटिक में जबान की तरफ आगे, उधर लिंगुअल नर्व है, उसके उसके बाद आपकी फेशियल की वो जो क्या ब्रांच है उसका कार्डा सर टेम्पेनी। सर्वाइकल है, बक्कल है, हाँ, तो जो पैरोटिड से निकल रही है पांचों। जी, टेम्पोरल है, वो कार्डा सर्वाइकल है, टेम्पेनी बक्कल है, और हाँ। ये मिल के जब जी पैरासिम्पथेटिक चेंज आपकी जुबान में बनाते हैं तो बिल्कुल ये जब बर्निंग सेंसेशन करेगी, ये बहुत सीवियर कंडीशन होगी आपके सर, सब म्यूकस बहुत बुरा हाल होता है, फाइब्रोसिस, बहुत बुरा हाल। क्योंकि ये सर इससे बम्बार्डमेंट। डायरेक्टली स्लीप फाइबर्स को ऐड इरिटेट। करेगी टू द ब्रेन, राइट सर। जी, हम्म तो अब ये हमारे साइन सिम्टम्स हैं। हम्म अगर कुछ हम्म। आप ऐड करना चाहो तो थोड़ा करो, बच्चों को जरा समझ आ जाए। नहीं नहीं सर, आपने बिल्कुल ही अच्छा कहा। और बिल्कुल सर यही सिम्टम्स हैं, और बस थोड़ा सा सर मैं ग्रेडिबिलिटी बता देता हूँ, मैं जो एक नॉर्मल सिंपल सा। सर मंगल सर, जैसे मैंने आपको बताई थी कि अगर 35 mm है तो आप समझ लो कि माइल्ड है, ठीक है, आप मोटा मोटा इतना समझ लो। अगर 25 mm हो गई तो आप समझ लो कि ये मॉडरेट पहुंच गई है, ठीक है। 15 mm जी, हो गई तो इसका मतलब सिवियर है, ठीक है। जैसे सर ने बोला कि टाइप 4A टाइप 4B भी आया हुआ है, तो इतना डिटेल में ना जाके वो एक सर्जिकल की तरफ चला जाता है मामला, ठीक है। तो मोटा हाँ, मोटा इतना है कि अगर 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 35 mm है तो आप मेडिसिन से ठीक करो, ठीक है। 25 हो गई तो आप इंटरलाइजल इन्फेक्शन ले आओ, और अगर लास्ट में हो प्लस गए तो आप मेडिकेशन। अपना सर्जरी कर लो, ठीक है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना, ओएसएमएफ की जो भी आपकी जो आपकी डिजीज है ना, ये बेसिकली हैबिट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेशेंट की अगर आपने हैबिट नहीं छुड़वाई तो कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ आप कर लो, कोई फायदा नहीं। अगर उसने एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और आपने हैबिट सेशन नहीं करी तो दैट विल बी लाइक हेल्प। बस यही मोटा मोटा चीज जो मेरी तरफ से मैंने आपको टोटल बता दी, सर अब बाकी सर थोड़ा सा करेंगे, मैं और आप बताइए। जी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करना जी चाहता हूँ। सर। पेशेंट जैसे अपने बताइए। पास आता है तो वो, अब सर बता रहे थे कि कहाँ कहाँ से एक्चुअली जो ओएसएमएफ है ना, ये सर एक कंडीशन हम्म है।
ये गले से हम्म, इन्वॉल्व करना, मतलब गले हम्म, तक पहुंच जाती है। यूला की बात करें तो उसके हॉकी स्टिक सिवियर में, से हाँ, यूला सिंक बिल्कुल। कर जाती है सर। हम्म, हम्म, पैलेट पे इन्वॉल्वमेंट होता है, चीक्स पे हो जाता है, हम्म, टंग्स पे हो जाती है। और हम्म, जब पेशेंट हमारे पास कभी कभी ऐसा आता है ना कि जब हम्म, उसको अब कुछ भी नहीं तकलीफ हो रहा है, घर में लड़ाइयाँ हम्म, झगड़ा चालू हो हम्म, जाती है। लड़ाई झगड़ा चालू इन द सेंस क्या रीजन होता है कि पेशेंट को इतना बर्निंग होता है कि इरिटेटेड रहते हैं। और घर में वही सब्जी बनी है, सब लोग खा रहे हैं, लेकिन वो हाँ, चिल्ला रहा वो नहीं होता है खा कि तुमने पाता। घर में मिट्टी डाल दी है। हाँ, नमक नमक भी लगता है, नमक तक लगता है उसको, नमक भी और लगता गर्म है, चीज हाँ, भी कुछ लगता भी है। नहीं खा पा हाँ, रहा था, ऐसे नहीं खा कंडीशंस पाता। में आते हैं। तो हम्म, और मुंह पता लगता है अब उसका 20 mm हो गया है, 15 mm हो हम्म, गया है। अब फिर हम्म, अच्छे से टंग मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, ब्रश भी नहीं सही से बस, नहीं जा पाता है। तो ओरल बिल्कुल, हाइजीन खराब होती है, हेलिटोसिस बहुत वाली। बहुत बढ़ जाती है, हम्म, बैक्टीरियल लोड बहुत ज्यादा होता है, जिंजिवाइटिस हम्म, डेवलप करती है। और हम्म, इसके साथ सर अगर कैविटी कहीं भी हो गया तो हम्म, वी आर अनेबल टू ट्रीट एनीथिंग। यस, यस। हम इवन एग्जामिन नहीं कर सकते, हम रेडियोग्राफ नहीं हम्म, ले पाते, और अगर हम हम्म, ओबीजी से देख भी लिए कुछ भी तो हम ट्रीट नहीं कर हम्म, सकते। तो हम्म, पेशेंट की मतलब पेशेंट की कंडीशन मतलब पूछते हैं कि कितना डेंजरस है, उसको कैंसर यस। होगा, वो कब मरेगा नहीं पता, लेकिन ओएसएमएफ हाँ, का जो सीवियर पेशेंट है ना, वो डेली डेली मर रहा होता है, हर हाँ, दिन बिल्कुल आप मर सही रहा कह रहे होता हैं, है। क्योंकि घर वाले समझ नहीं पाते कि उसको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सर, अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वीरेश जी पूछ ले कि सर्जिकल प्रोसीजर अगर हम जब करते हैं तो क्या ये सक्सेसफुल होते हैं और कितने सक्सेसफुल होते हैं? शुड वी गो फॉर द बहुत सर्जिकल सक्सेसफुल प्रोसीजर? होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत जी सर। सक्सेसफुल होते हैं। मैं राइट सर। इस बारे में कभी भी, मेरे साथ बच्चे करते हैं, एक मेरा बेटा अब माशाल्लाह वही से एसोसिएट प्रोफेसर हो गया है। उसने मेरा हम्म, साथ एमडीएस किया, और उसने हम्म, बच्चे ने लिखा हम्म, थीसिस इस पे नेजोलेबियल फ्लैप पे। राइट सर, तो ये भी इसमें करते हैं। हम्म, क्या मैं ऐसा है कि अब देखे कि जब सर्जरी की बात करते हो तो सर्जरी तो खुला चैप्टर है। हाँ सर, आपको थोड़ा थोड़ा ये बता पता दीजिए होना सर इसके चाहिए, बारे में बस। जी सर, बहुत आप लंबा है ये आपको सर्जिकल। ये पता होना चाहिए जी। कि मैं ये जो लियन ट्रीट कर रहा हूं, जी इस सर। लियन के नीचे जो पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं, क्या हम्म, मेरी सर्जरी उस काज को ओवर करेगी या नहीं करेगी, ये आपके बिल्कुल जहन सर, में पहले होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, सर। अब हम यहाँ से अगर स्टार्ट होते हैं, तो से पहले मैं इंट्रा लीजनल जो इंजेक्शन आपको बताऊं। बहुत बढ़िया तो सर, दुनिया यही जानना जहां चाहते के हैं, लोगों ने मैक्सिमम लोगों का यही क्वेश्चन है। अब बड़े बड़े इंटरलेडिंग हैं। साइकिल। अच्छा, हाँ। मैंने ठीक है। देखा है कि वो मैं हाँ, बात एंड में रिजल्ट पे करता हूँ, कि मैंने कि हाँ, जितना बेहतरीन मैंने रिजल्ट स्टीरॉइड्स का देखा है, इतना रिजल्ट मुझे हम्म, किसी और का नहीं मिला। और हम्म, डेपोज लगाने से कुछ हम्म, बेटर इसलिए हो जाता है कि हमारे 5-6 महीने बड़े अच्छे गुजर जाते हैं उसके। सही है सर। और बढ़िया। डेपो आप लगाते हो तो आप करोगे कि अकॉर्डिंग टू द लेमिना से आप सीधा लेके आप जो आपकी अक्लूजल बाइट का वो उसको क्या कहते हो, जो आप अक्लूजल लाइन बक्कल साइड पे बनती है, उसको सर, लीनियर दोनों बा। लीनिया एल्बा। अच्छा, हम्म, लीनिया एल्बा के हम्म, आपका टारगेट होना चाहिए। वो कहते हैं मैं कि समझ गया लीनिया सर एल्बा आपकी बात, को इंटरलेडिंग लीनियर बा, राइट सर। आप लीनिया एल्बा को यहां से शुरू करो बिल्कुल एंगल हम्म, से, और उसको सीधा नीडल को अंदर ले जाओ, और हम्म, एंड पे जाके लीनिया एल्बा के साथ साथ आप स्टीराइड हम्म, का पूरा देते आओ। और ये, राइट, और उससे फिर पीछे खींचते हैं। जी सर। एक हम्म, सेंटीमीटर ऊपर और एक हम्म, सेंटीमीटर नीचे। तो वो राइट कहते सर, हैं कि तुमने पूरा बक्सीनेटर का जो बल्क है ना, उस पूरे वो का कवर कर लिया। ऊपर तुमने दे दिया। तो राइट सर। एक तो ये जनरल है। फिर लोगों हम्म, ने क्या किया, कि फिर हम्म, लोगों ने ऐसा किया कि नाइफ लेके हम्म, जो है ना वो हॉरिजेंटल कट्स दिए। हॉरिजेंटल कट्स कईयों ने 2 दिए, कईयों ने 3 दिए, कईयों ने 5-5 दिए। और राइट सर। फिर और उन्होंने क्या किया कि फिर माउथ में ब्लॉक रख दिया। हम्म, जब वो खुला तो क्या हुआ कि आपके वूंड खुल गए। जब आपने हाँ, खोला तो वूंड खुल गए। अब राइट वूंड सर। खुले हुए आपने वहां पे ब्लॉक रखे। सर हम्म, अच्छा, एक ब्लॉक मिनट रोकना चाहूंगा। हम्म, एक एक डॉक्टर साहब का पूछना है कि सर डेपो क्या होता है, डेपो का मतलब हाँ बता दीजिए सर, क्या। ये बता दीजिए सर के लिए। अच्छा, डेपोमेड्रोल करके भी कहते हैं, और डेपो वो स्टीराइड
की फॉर्म है स्टेरॉइड्स है। जिसमें लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड्स होते हैं रॉन्ग एक्टिंग, और राइट सर। ये स्लो रिलीज होते हैं और ये स्लो ओके सर। रिलीज आहिस्ता 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 हम्म बॉडी के हम्म अंदर रिलीज होके अपने आप को हम्म मैक्सिमम स्टे वहां पे करते हैं। इनकी हम्म मेटाबॉलिज्म बड़ी लेट होती है और हम्म इसलिए एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, एंटी फाइब्रोलिटिक एक्टिविटी और जो इंक्रीज कोलेजन। नॉन कोलेजन ऑफ हम्म कोलेजन जो है ना, ये हम्म इसको काफी देर तक रोके रखती है। रोके रखते हैं। जी, तो जी इसमें सर। ये डेप करके कर। अच्छा, हम्म दूसरा आपने जब हॉरिजेंटल कट लिए, जी हॉरिजेंटल सर। कट लेके आपने उसको दोनों तरफ प्रॉप रख दिए। अब हम्म प्रॉप रख के आपने उसको छोड़ दिया। हम्म अब छोड़ के ये क्या है, उसको कहा कि जब तुम डाइट खाओगे तो तुम हम्म प्रॉप लगा लो, खाना खाते हम्म हुए प्रॉप लगा के फौरन प्रॉप रख लो। तो ये हम्म इसके लिए डिफिकल्ट टाइम होता है। लेकिन हम्म आई हैव सीन प्रोफेसर के विद इन 15 डेज ये हम्म जो माउथ ओपनिंग तुमने की थी वो हम्म एपिथलाइज हो जाती है। और ओके वो सर। एपिथलाइज हो जाती है और जब बजाय इसके कि फिजिकल एक्सरसाइज हम जो करते रहते हैं और उस हम्म बेचारे को बड़ी तकलीफ देते हैं हम, हाँ, उसको गुब्बारे फुला लोकल रहे हैं या फिर एनेस्थीसिया, वो स्टिक्स दे रहे हैं, बहुत तकलीफ में आता है हाँ सर वो। वो तकलीफ है। हम इवन उसको हम्म वार्म भी करवाते हैं, उसको बाहर बाल से का करवाते लोकल एनेस्थीसिया लगा के भी करते होते जी हैं। सर, तो जी सर जी, उसको हाँ जी। रिलैक्स करके हम उसको ठुकवा रहे हैं, टंग ब्लेड्स हम्म दे रहे हैं, वो स्क्रू सर, ठुकवा बैलून रहे हैं। ओपनिंग हो गई, हाँ जी हाँ जी, हिस्टर से ओपन कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें सर, राइट सर। अच्छा, वो मैंने इसलिए कि हम्म आपने उसको फिजिकल बैरियर से खोला। अब हम्म जब फिजिकल बैरियर तुम छोड़ते हो तो वापस हम्म कंस्ट्रक्ट होकर वापस आ जाता है। बॉडी का हमारी ये प्रोसेस ही उसको बदकिस्मत है वापस कि ले आते हैं। पूरी जिंदगी वो कहता है कि डॉक्टर साहब किस मुसीबत में मुझे डाल दिया आपने कि मैं हर वक्त इसी को मुंह में डाली रखूं, लोग तमाशा बनाए रखते। तो उससे ऑब्वियसली मैंने सर, ऑब्वियसली। हाँ, बहुत मुश्किल है सर, उसकी लाइफ खराब हो जाती है बेचारे की, कितना करवाएं सर उससे, अच्छा, गुब्बारे फुकवाने बताओ। उसमें फिर हमने क्या किया कि हम टंग स्टिक्स डाल डाल के तो करके तो कर। अब हाँ, उसमें एक जब एक बढ़ गई। प्रॉप वाला मैं आपसे बात कर रहा था तो उसमें कुछ लोगों ने इख्तराएं की। वो हिस्टर्स, प्रोफेसर हाँ मैं जी सर। आपसे इख्तरा हम्म बताता हूँ कि व्हाट दे हैव इन्वेंटेड मोर। डायोड राइट। लेजर लिए उन्होंने। डायोड ओके। लेजर लेके उन्होंने बजाय से स्कैल्पल से कट करने थे, उन्होंने उसकी डायोड बीजर से लेजर कट कर से दिया। राइट सर। डायोड लेजर से काट गया। अब डायोड लेजर हम्म तकरीबन हर डेंटल सर्जन के पास तकरीबन क्लिनिक में नहीं है। सर, बहुत महंगा है, 3.5-4 लाख का है, कौन कहाँ कहाँ रखेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है सर, बहुत महंगा। सर आपकी सारी वीडियोस देखते हैं, आप जब बोलते हैं ना सर सब शांत हो जाते हैं, आपके आने की देर नहीं होती है, नहीं, सब शांति से, जो क्लासरूम में इधर उधर भाग रहे होते हैं सब चुपचाप बैठ जाते हैं कि सर आ गए। अब शांत हो जाओ। ये अच्छा ऐसा है कि जी सर। अब हमने उसकी जगह लेजर ले ली और जी लेजर सर। से भी उसी तरीके से कट किए। हम्म अच्छा मंगल भाई, मैंने देखा कि जब हम्म मैंने लेजर से हॉरिजेंटल कट बनाए और हम्म बायलैटरल बनाए और प्रॉब रखी, हीलिंग जल्दी राइट सर। हुई है। हम्म हीलिंग जल्दी हुई है और हम्म पोस्ट ऑपरेटिव हम्म 6 6 महीने, इवन एक साल मैंने देखा कि माउथ ओपनिंग उतनी रही है। तो हम्म ये मैं, एक तो आप लोग सर्जन हो, एक आपको कहूंगा कि लेट्स हैव अ ट्राई। आपके पास सब म्यूकस फाइब्रोसिस का बंदा आता है, जी सर। उसको हॉरिजॉन्टल कट वैक्सीनेटर पे लीनिया अल्बा के साथ एक लगाओ, एक ऊपर लगाओ, एक नीचे लगाओ, 3 लगाओ अच्छा, या 5 लगाओ। ठीक है ठीक है जी, सर। लगा के सर उसको कितना डीप दोनों चाहिए तरफ से इसको, सुपरफिशियली डीप लूं या फिर थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू या मसल तक जाने दूं? थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू तक जाओ। जाता हूँ सर। क्यों? ठीक है सर। क्योंकि अगर एपिथेलियम को आप हम्म काटोगे नहीं, लेमिना हम्म ल्यूसिडा या लेमिना डेंसा को काटोगे नहीं, तो तुम अपनी एपिथलाइजेशन नहीं करवा सकोगे, क्योंकि राइट फिर सर। वो तुम ऊपर ही रहोगे। एपिथेलियम तो तुमने कट ही नहीं की। अब जब नीचे तो गई, हाँ एपिथेलियम के हाँ, दरमियान सही कट सर। आएगा, तो पॉइंट सर। एपिथेलियम जब कट आएगा तो खुलेगा, तो नीचे से हम्म म्यूकोजा खुलेगा। जब म्यूकोजा हम्म खुलेगा तो वो अपने आप को कवर करने के लिए एपिथेलियम को, बेसल हम्म मेम्ब्रेन को कहेगा कि यार मुझे तो ऊपर कवरिंग चाहिए। तो वो एपिथेलियल ग्रोथ और वो कंटैक्ट इनहिबिशन वाला जो चक्कर है ना, वो वहां हम्म पे आके तो आपकी एपिथेलियम बन जाएगी। तो राइट ये सर। मैं एक तो ये कहूंगा कि ये जो इतने मेच्योर नहीं बच्चे, वो भी ये हम्म स्टेप कर सकते। दिस सर इज जैसे इजी आपने टू गो। कट किया, अच्छा सर जैसे कट किया तो इसको सेकेंडरी हीलिंग होगी या प्राइमरी हीलिंग होगी? आई थिंक ये सेकेंडरी सेकेंडरी, हीलिंग से, दिस इज सेकेंडरी से जाएगा सेकेंडरी, ना सर? दिस इज हाँ, सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी, राइट बॉस। ऑब्वियसली, ये सेकेंडरी है। हम्म
और इसके सर सेम चीज। दौरान आप उसको थोड़े बहुत रिंजेस देते रहो। जैसे अभी हम्म। मंगल ने वो एंटीसेप्टिक का नाम लिया, क्या नाम ले रहे थे कैनोकोट वो नहीं, वो ब्रोमिडाइन ब्रोमाइडाइन ऐसा कुछ पैचेस भी आते हैं ना, ब्रोमीसोलाइड जी के जो जी आजकल नया एंटी इन्फ्लेमेटरी आया है, उसकी पैचेस ब्रोमलीन। लगाते उसमें हैं। हाँ ब्रोमिलिन, हमको ब्रोमिलिन, क्या, सॉरी सॉरी मंगल सर, हाँ ब्रोमलीन। ब्रोमिलिन, राइट सर, ब्रोमिलिन के तो भी आते हैं, हाँ जी। वो बेशक दे, हम्म। उसमें साथ हम्म। ऐड करें बेशक। तो जी सर। मैं तो कई मुझे कहते हैं कि सर ये मेरा एक बच्चा था वो तो बल मेरे साथ झगड़ गया, मेरे मुकाबले में काफी वो रिसर्च पेपर भी लेके आ गया कि सर ये आपने स्टीरॉइड के रिंस करवाए हैं वूंड के ऊपर। तो हम्म। ये मैं इसके अगेंस्ट ये पेपर है मौजूद। हम्म। तो उसने मुझे पेपर पढ़ाए। तो मैं हम्म। पहले थोड़ा सा मेरा ज़हन बना था कि मैं कट के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल कट है इनको करवा के थोड़ा सा यहाँ पे स्टीरॉइड भी रिंस करवाऊं इनको। लेकिन जब हाँ वो सर, उसने बच्चे ने मुझे अच्छा है सर, नाइस नाइस चीज टॉपिक सर, हमें बताइए सर क्या रिजल्ट्स आए। जब हम वो भी जानना उसने चाहेंगे। रिंस हमने स्टीरॉइड से करवाए ना, तो जी उसका सर। पेन तो कम था। हम्म। लेकिन जो एपिथेलाइजेशन या वो रिपेयर थी ना, वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं थी। हाँ मैं सर उसके वही आपसे कह रहा था कि जो आपने कट लगाया, अगर एपिथेलाइजेशन प्रॉमिसिंग नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ किसी भी रीजन से, क्योंकि सलाइवा इज आल्सो डेफर्ड, तो वहां पे तो सर चांसेस हो सकता है ना कि जो नई एपिथेलाइजेशन है उसमें शायद कि वो इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि सर आप तो कनेक्टिव टिश्यू तो डीप कट लेके जा रहे हैं, है ना सर? नहीं, वही मुझे थोड़ा डाउट है। एपिथीलियम में राइट सर। एपिथीलियम में एक बड़ी अच्छी खुदा की जात ने खुदा। लिखा है राइट सर। कि आई अंडरस्टैंड, एपिथीलियम ने बड़ी जल्दी होता है। जब 2 mm से कम डिस्टेंस आप डालते हो ना, टू एम जी एम सर। से कम, हाँ। तो एपिथीलियम भाग के जुड़ती है। यस सर। जब एपिथीलियम में 2 mm से ज्यादा गैप क्रिएट करते हो, तो आता देखो ना है। ओरवेंटल फिस्टुला होता है ना, और हम्म। हम है वहां पे टू हम्म। एम एम का अगर गैप बनता है तो हम उसको कहते हैं छोड़ सूचर दो करते प्लस, हैं। फ्यूचर पिछवाड़े प्लस कर स्टेपल्स करते देते हैं। हैं उसको। हाँ हम हाँ। लंबी चौड़ा फ्लैप नहीं लेते, नहीं कहते लेते हैं कि सर, ये 2 mm जो है ना ये बन जाएगा। ये अपने बन तो जाएगी। हाँ टू सर, कोई सूचर नहीं करते, सिर्फ अच्छा से अवॉइड करते हैं हम लोग। राइट सर, बिल्कुल। ऐसे ही, तो 2 mm जो है ना ये ऐसी एक लेंथ है, एपिथेलियम लविंग लेंथ है कि इसमें एपिथेलाइजेशन हो जाती है। 2 mm तो सर हर चीज में बहुत ही वंडर चीज है सर, अगर आप इम्प्लांट ले लीजिए तो 2 mm की नर्व की चाहिए, इम्पैक्शन लीजिए तो 2 mm चाहिए, Yes, 2 mm तो सर गोल्डन है। 2 mm अगर yes. आप याद रखेंगे आप ओरो सर्जरी कर ले वो, ये तो है। बिल्कुल सही पहुंचे, बिल्कुल सही नुक्ते की बात। जी तो सर जी सर जी। ये बहुत एक और बहुत चीज से आ लोग का गई। सर डीएम आ जा रहा है, बोल रहे हैं कि हाँ इतने सर, बहुत डीप में क्वेश्चन जा आ रहे रहे हैं हैं कुछ सर, बहुत समझ क्वेश्चन में आ रहे हैं, नहीं मैं आ रहा खुद है नहीं सर। पूछ पा रहा। हमें बोल जी। डीएम भी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं सर। तो ठीक है, आप क्लिनिकल को ले लें। एक डीप में क्वेश्चन है सर, वो ले लेता हूँ। हमारे सर विजय आवाज पटेल कट रही है मंगल सर आपकी, अपने आवाज। डायरेक्टर डॉक्टर विजय पटेल का एक क्वेश्चन है कि सर प्लीज टेल हाँ अबाउट उन्होंने पूछा, मैंने इन्वर्टेड देखा। वाई शेप्ड इंसिजन विथ डायोड लेजर। हाँ जी सर, ये बताइए सर। क्या चीज बेटे? टेल अबाउट इन्वर्टेड वाई शेप्ड इंसिजन विथ डायोड लेजर। अच्छा, इन्वर्टेड वाई शेप इंसिजन जो है ना, असल में ये हमारे यहाँ फेमस है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस में नहीं है। ठीक। इन्वर्टेड वाई शेप इंसिजन है, ये हम ज्यादा पीछे जाते हैं और वहां जाके रैमस के एरिया में करते हैं। और राइट ये सर। जिन रेट्रोमोरल वाला जहाँ पे आप फाइबर्स होते हैं, जहाँ पे रेट्रोमोरल आप फाइबर्स होते हैं, मैं समझ गया। जानते हो आपके के इंडिया के हैं जिन वाला, जानते हो शायद प्रोफेसर सर। जिन वाला? हाँ, सर। प्रोफेसर जिन वाला का ये जी। इंसियन है, इन्वर्टेड वाई और अच्छा। डायट से उसने किया। और राइट ये सर। उसने बड़ा अच्छा 2-3 जगह पे वो इसको यूज करता है। और राइट वो सर। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में यूज करता है, आईडी न्यूरेक्टमी करने के लिए भी करता मैं है। समझ गया, कोल्ड तो थेरेपी। ये राइट सर। जी वो है। तो इसमें हम्म। यहाँ पे इन्वर्टेड वाई का कोई फायदा नहीं होता। यहाँ हाँ पे ठीक। आपको हॉरिजेंटल का फायदा है, क्योंकि आपने खोलना है मुंह को। और जब खोल के डायोड से करते हो तो उसमें आप 870 नैनोमीटर पे रख के सीधा भागती आएगी डायोड। और एंड टू एंड करके इधर भी करो इधर भी करो, दरम्यान में उसको माउथ प्रॉप दोनों तरफ रख दो। 15 डेज के जी। अंदर यू विल सी द रिजल्ट्स। राइट सर। नहीं बहुत अब बढ़िया सर। उसके बाद बड़ी सर्जरी मैं बता रहा हूँ। बड़ी हाँ जी सर, सर्जरी में थोड़ा सा हमने इन्यूमरेट कर दीजिए बाकी सर्जरीज के बारे में भी, जैसे आप विजिट में सर हम करते हैं लोग ना क्या क्या। एक दिन और सेशन लेंगे सर, जिसमें डीप में हम्म। चलेंगे और हम्म। सर्जरीज के ऊपर बात करेंगे सर। सर्जरी को हम्म। तो बहुत लंबा इसमें है और एडवांसमेंट भी बहुत आई है, तो इस पे बात करेंगे। बच्चे बड़े बोर हो रहे हैं और कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं सर। तो एक सर हम तो बहुत लंबा एक खींच एक देंगे चीज सर, मैं ये कहता हूँ थोड़ा सर बच्चों कि तक ले जाते हैं सर।
नहीं तो बस कहने ये की क्या बोलते हैं कि चीज है। हाँ जी 20 mm जी। से अगर लेस, हम यहाँ तक चलते हैं, अगर 20 mm से लेस माउथ ओपनिंग हो गई तो अपने को सर्जिकल में जाना है, उसके पहले को हम पंद्रह मेडिसिन से पंद्रह कवर बीस फीट। हाँ करते हैं, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना, 15 से 20 जी तक है तो हाँ मेडिसिन हाँ। से कवर करते हैं, हम्म हम्म इंटरलेशनरी इंजेक्शन देते हम्म हैं। तो इंजेक्शन, हम्म एक डॉक्टर साहब ने वही मुझे डीएम करके पूछा तो उनको मैं बताऊं, इंजेक्शन जो हम लोग देते हैं वो 3 इंजेक्शन होते हैं, हम्म हाइनिडेज और हम्म ट्राइमिक्लोन यानी केना कार्ड का इंजेक्शन देते हैं और हम्म प्लासेंट्रेक्स का देते हैं। हम्म। तो कैना ये कार्ड इज, जो मैं कह रहा था ना, आपकी बात काटी, सॉरी। कैना कार्ड इज डेपो। सर ओके कैनाकॉट, ओके। बेटामेथासोन हो गया, या तो आप डेस्पॉट हो गए, ये सब के सब स्टेरॉइड्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन इन सबका ना अलग अलग होता है। जैसे कोई मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसका ना बॉडी पे मिनरल्स और ग्लूकोज की उसमें डिफिशियंसी में बड़ा रोल है, तो उसको आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, और अगर कोई किडनी और वो पेशेंट है तो उसमें देख के दीजिए। बस यही फर्क होता है, बाकी यू कैन डू बेसिक एनी। बेसिक ओएसएमएफ में 3 चीजें होती हैं, जैसे जी। पहला एक तो होता है कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है सर, हम्म है ना, और बैंड्स बन जाते हैं, है ना सर। सेकंड। और हम्म। दूसरी चीजें क्या माउथ होती है कि ओपनिंग नए कम। सेल, मतलब सेल सारे डेड करने चल लगते हैं और हाँ, नए सेल नहीं और बनते। माउथ ओपनिंग कम। तो जो हम हम्म माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, बैंड्स बने तो रिड्यूस हो जाती है माउथ ओपनिंग। तो जो हम्म। ट्रीटमेंट हम देते हैं बेसिक हमारा पैलेटिव ट्रीटमेंट होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा बिल्कुल मेन ठीक। यही 3 चीजें हैं, जो 3 चीजें हैं उसको कम करने के लिए। तो जो हमारा पहला इंजेक्शन देते हैं केना कार्ड का, लाइक ट्राइएमिक्लोन जो फॉर्मुलेशन होता है उसका, ट्राइमेथ्सोन, तो हाँ। उसका काम होता है कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना, बिल्कुल सही, है ना सर भी सर। वही बता रहे थे, वही इन्फॉर्मेशन और रिड्यूस करना। सेकंड जो हम्म इंजेक्शन हम देते हैं सर, हाइनिडेज का। हाइनिडेज का क्या काम होता है कि जो फाइबर्स बने होते हैं ना, वो फाइबर्स का ब्रेकडाउन कर रहा होता है, हम्म। ऐसे। लाइक। ये और जो कितने थर्ड कितने इंजेक्शन देते हैं प्लेसेंट्रेक्स का, प्लेसेंट्रेक्स का काम ये होता है कि कुछ नए सेल्स को वो बना देता है। जो तबाही मची है, अब उसमें से सबको हटा उठू के वो कहते हैं अब मैं फिर दोबारा जो है अपना गार्डन बनाऊंगा, फिर गुलदस्ता हाँ, नया बनाऊंगा, ये गार्डन काम बनाओ, है वो उसका। हाँ प्लांटिंग करता है। तो हाँ हमारे हाँ। जो इंजेक्शन होते हैं ऐसे देते हैं, और हम केना कार्ड को मिक्स करते हैं, हाइनिडेज को कभी कभी, इन सबको हम मिक्स करते हैं लिग्नोपेन के साथ कैनाकॉट कभी, मिक्स नहीं क्योंकि करते, हाइनिडेज को मिक्स करते हैं विद लिग्नोकेन हाइनिडेज को या सलाइन से। लिग्नोपेन, हाँ। अच्छा, क्योंकि हाइड्रोडाइन डेज का ऐसी बात सर बताइए। समझ लो कि जी सर। ये इतनी जबरदस्त चीज है कि ये आपकी पेरिडोन्शियम में मौजूद है हम्म। और आपके हार्ट टिश्यू में मौजूद है। राइट और सर। ये इतना लेटिक एक्टिविटी करता है, बेहतरीन लेटिक हम्म। एक्टिविटी कोलेजन की करता है, इतना कोई राइट सर। लेटिक एक्टिविटी नहीं करती। यहाँ कोलेजनेज पे की तरह बात काम करते, करता है। जी यहाँ सर। पे एक बात है, एक्स्ट्रा बच्चों को बता दूं कि जी अब सर। आजकल जो, मैं किसी वक्त हुआ तो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे हम उस पे। सर डिटेल में जाएंगे सर, उस समय में बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। जी सर। फिजिक्स फोर्सेप जो है, हम्म फिजिक्स फोर्सेप निकालता है दांत को, तो वो हम्म। 3 चीजों से निकालता है। एक जी वो सर। निकालता है अपना लीवर प्रिंसिपल से, हम्म दूसरा वो स्लाइडिंग मूवमेंट से करता है, और हम्म। तीसरा हाइड्रोडाइनेज निकालने के करता है। और ये अच्छा निकलता है पेरियोडेंटल लिगामेंट से, और ये साथ अच्छा। साथ डिजॉल्व करता चला जाता है और आपको ये दांत निकालने में मदद देता है। इसीलिए फिजिक्स फोर्सेप को कहते हैं कि जोर से ना निकालो, इसको 1-2 मिनट वहां पे रखी रखो, और ये हाइड्रोडाइनेज को निकालेगा और इसके साथ ही दांत निकाल देगा। तो सर मुझे ये एक बात बहुत बताइए, चलिए फिजिक्स सॉल्व की बात हो ही गई है तो मैं तो यूज नहीं करता, लेकिन अगर जैसे एंकालॉस दांत है जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूजन है, आसिडेटेड है, ग्लॉसिडेटिकेट है, जो फ्यूज हो गया, क्या उसमें भी यूज कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस जहां पे हमें यार सर्जरी प्रोफेसर, करनी मैं होती है? तुम्हें बताऊं, मैं जी तुम्हें सर। बताऊं, मेरा वो रिसर्च आर्टिकल राइट जल्दी सर। आना है। तो हम्म मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एट को, हम्म। लोअर एट को, बड़ा ठीक ठाक फंसा हुआ एट था सीधा अक्लूजल प्लेन पर था, जी सर। पेलन ग्रेविटी क्लास 1 टाइप 1 पे था। मैं तो समझ गया। मैंने उसको हम्म। उसको इवन थोड़ी सी कर्व रूट भी थी, लेकिन हम्म मैंने उसको, बच्चे खड़े थे तो मैं हम्म। दुआ कर रहा था कि खुदा इनके सामने मेरी इज्जत रख देना। मैं हमेशा करता हूँ सर, हमेशा करता हूँ। एवरी एक्सट्रैक्शन इज माय फर्स्ट एक्सट्रैक्शन। सर इट्स रिटन इन माय अच्छा, माइंड नाउ। तो वो जब मैं कर रहा तो मैं थोड़ी देर जी लगाता हूँ ताकि जी वो सर। आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ। तो एक बच्चा वहां मैं कर रहा, तो जी सुनो सर। बात, तो वो हम्म। कहता है कि सर मुझे आज एक बात करने की इजाजत है। और हाँ बच्चे डरते तो है ना प्रोफेसर से। तो मैंने कहा हाँ। बेटे कर लो। कहते हैं सर एवरी एक्सट्रैक्शन इज योर फर्स्ट एक्सट्रैक्शन। फर्स्ट मैं एक्सट्रैक्शन हमेशा सर, ये कहता मेरे था, मरते दम तक रहेगा साथ में, ये वो आपका जो ये वो मैं चीज है ना, कहता आई रहता हैव हूँ ना, नोटेड इन माय माइंड।
सर हम लोग मैं क्या चाह रहा था इग्नोरेंसिया पे उनको। नहीं जा रहे हैं, प्लीज प्लीज इग्नोरेंसिया से सॉरी यार, नहीं सॉरी, जाना है। हमारा बेस्ट फेवरेट है वो। हाँ हाँ, सॉरी सर, अच्छा हम सर, थोड़ा सा इधर उधर चले जाते इग्नोरेंसिया से रिलेटेड एक हैं। क्वेश्चन आया है, डॉक्टर वीर जी का पूछ रहा है इन्होंने कि जी जी। सर कोलकाता से हैं, वेस्ट बंगाल से, ये नहीं सॉरी हम्म बैंगलोर से हैं। सर का क्वेश्चन है हम्म कि क्या एक्सट्रैक्शन जरूरी होता है ओएसएमएफ में? तो हाँ, अगर मोलर्स हैं लास्ट के तो हम उनको निकाल सकते हैं, चारों मोलर्स हम्म को निकालेंगे तो हम्म देखेंगे माउथ ओपनिंग थोड़ी बढ़ जाती है, तो निकालना हम्म। चाहिए। आप दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हिमांशु सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं अच्छा एक्सट्रैक्शन की देखो, बजाय ना, मैंने एक नई चीज पढ़ी है सर, उसमें बोलते हैं कि रूट कैनाल से भी माउथ ओपनिंग ओपन हो जाती है यूनिवर्सिटी में। सर ये क्या है? ये कहीं मैंने पढ़ा था, ये तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज मेरे समझ में आ रही है। क्या रूट कैनाल से भी हो जाती है और इस समय अ, की ओपनिंग ओपन? सर जैसे आपने अभी हाइड्रोडेज की बात करी, तो क्या इसका भी कुछ लेना देना है इसके अंदर? अब ये कोई डेप्थ की बात है, कोई इसमें बंदा कोई रिसर्च करके देखे तो शायद हाँ सर, चीज देखेंगे निकल सर, आए। छोड़ दीजिए इसको भी, लेकिन रहने दीजिए, हाँ, लंबा टॉपिक जाएगा। ओवरऑल कोई हम्म ऐसी बात, एक तो आप कह सकते हो हम्म, कि चलो जी रूट केनाल है तो पेरियो एंडोलियन है, जिसकी वजह से वो वो हील थोड़ा हो सा गया। ड्रेन, कोई मसल हम्म। में ड्रेन होता है तो ट्रिस्मिस होती है, तो एक तो राइट उसको सर। तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। राइट सर। लेकिन मेरे ख्याल में कोई ये देखने से ही देखेगा। सर हाँ एक क्वेश्चन मैं रेज करता हूँ हिमांशु सर आपसे, कि जी सर। किस कंडीशन में सर हम ओएसएमएफ में हमें बायोप्सी की तरफ मूव करना चाहिए? कब हम बायोप्सी को कंसीडर कर सकते हैं? देखो 7 से 13% होता है जो ओएसएमएफ जो है कन्वर्ट होता है अपने कैंसर्स में। ठीक है, इतना वो नहीं होता। अगर आप माइल्डली पकड़ लो पहले ही तो फिर इतना ज्यादा बायोप्सी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिवियर हो गया है और कोई लीजन बाहर आ रहा है, जैसे कोई एक्सोफेटिक ग्रोथ हो रही है, या फिर कुछ पेडंकुलेटेड ग्रोथ हो रही है, या फिर अल्सरेटिव हो रही है, ठीक है, इंक्लिनेशन हो रही है, तो उस केस में बायोप्सी करनी चाहिए। वरना आई थिंक ओएसएमएफ अगर आप पहले ट्रीट कर दोगे तो आई थिंक वी ऑल ओएसएमएफ डोंट नीड फॉर बायोप्सी। बाकी ऐसा सब विल कंटिन्यू, मुझे तो इतना पता मैं है। इसमें बिल्कुल सेकंड करूंगा जी। कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में या बिल्कुल प्लानिंग करो कि हम्म मैंने उसके वाकई डायोड से या नाइफ से हम्म मैंने उसके इंसिजन लेने हैं। नाइफ से थोड़ा सा इंसिजन लेने में हमें हम्म थोड़ा सा मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात हम्म। बच्चे जो है ना नाइफ डीप ले देते हैं। हम्म। दूसरा बाज़ औक़ात ये करते हैं कि ऊपर स्टेंसन डक्ट होती है, वो राइट सर। स्टेंसन डक्ट को देखते टैबलेट नहीं की। है कि स्टेंसन डक्ट के ऊपर रखना है या नीचे रखना है। वो तो काट वो देते बाज़ हैं। औक़ात स्टेंसन हम्म को जो ओपनिंग है उसके हम्म। ऊपर भी सेवर कर देते हैं। तो बिल्कुल सर। ये नाइफ से ये थोड़ा सा मसला होता है, जबकि डायोड से ये मसला नहीं होता। नहीं होता। अब ये है कि आप डायरेक्ट वापसी अगर लेते हो तो आपको हम्म। मास फाइब्रोसिस की और कोई चीज नजर नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे सर ने कहा कि लिम्फेडिनोपैथी अगर आपको नजर आ रही है और उसके साथ आपको ऐसा लियन नजर आता है जो एंग्री लुकिंग है, और राइट। उसके आपको बॉर्डर इरेगुलर नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल फिर वो कॉलीफ्लावर आपको अपीयरेंस। ऐसे और बिल्कुल सर नहीं बोल जो रहे हैं। ऐसे मैलिग्नेंट अपीयरेंस या इसका या कार्सिनोमा इन सीटू टाइप की डिस्ट्रैक्टिव फीचर्स, राइट अपीयरेंस सर। आ रही है, तो देन यू कैन। यस। सर एक्चुअली इतना ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है, टूथ साफ है कहीं पे, अब माउथ ओपनिंग हो नहीं रही तो एकदम आके टाइट होके कभी कभी बाइट में आ जाते हैं, कहीं भी थोड़ा सा भी लग जाता है तो वो अल्सर फिर हील नहीं होता, वो नॉन हीलिंग अल्सर की तरफ बढ़ने लगता है, और कभी कभी उसमें ग्रोथ भी हो जाती है एक्सोपैथिक टाइप की। तो उस केसेस में हमें लगता है कि कर लेना चाहिए। और एक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा लिखा कि अगर ओएसएमएफ में रूट कैनाल कैसे हो पाएगा, माउथ ओपनिंग ही नहीं है। इसीलिए पहले हम बैंड स्ट्रेट करते हैं ना, पहले बैंड स्ट्रेट करेंगे तभी तो रूट कनाल करोगे। यस। एक अच्छा, एक डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है, इम्पैक्ट। डॉक्टर अनिर्बन है फ्रॉम वेस्ट बंगाल से, इनका है कि हाँ ओएसएमएफ के ग्रेड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे हमने बता दिया माउथ ओपनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। और इनका ये है कि जो इंट्रालिनरी इंजेक्शन देते हैं तो निडल कौन सी यूज करते हैं और सिरिंज कौन सी यूज करते हैं और कितने दिन में हमें रिपीट करना चाहिए। हिमांशु सर मैं चाहूंगा क्लिनिकल आप इसके बारे में बताएं, क्लिनिकली नॉट थियोरेटिकल। क्या आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सॉरी मंगा सर। हाँ। डॉक्टर अनिर्बन फ्रॉम हम्म वेस्ट हम्म बंगाल अपने ग्रुप हम्म से सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम्म। ओएसएमएफ के ग्रेड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता चुका कि बता क्या है, चुके आप। हाँ। आपने भी बताया माउथ ओपनिंग का हो गया। और हम्म। इनका उसी में और क्वेश्चन है कि जब हम इंजेक्शन थेरेपी देते हैं, इंजेक्शन कौन कौन से थे वो भी बता दिया। इंजेक्शन थेरेपी देते हैं तो अब उसमें हम निडल कौन सी यूज करेंगे और सिरिंज उनकी कौन सी रहेगी और कितने दिन पे रिपीट करेंगे, ये उनका क्वेश्चन। सिंपल है, जो मैं करता हूँ वो बताता हूँ कि जैसे अगर आपकी 15 mm की माउथ ओपनिंग है तो मैं पहले हमेशा ना 12 वीक्स थेरेपी पे डिपेंड करता हूँ जो बाय वीकली दी जाती है। आप निडल आप ये इंसुलिन सिरिंज भी दे सकते हैं मिनिमम ट्रॉमा करने के लिए। आपको तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ही देने होते हैं, और आप क्या करते हैं जब प्लासेंटा देते हैं तो थोड़ी थोड़ी जगह पे आप देते जाएंगे, बैंड्स पे जाके आप दे सकते हैं। ठीक है,
और कितने जैसे अगर आप वीक में एक बार जब 25 mm की ओपनिंग हो, और 35 mm में तो आप 10-12 महीने मतलब 10-12 दिन में एक बार दे सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है। उसमें तो आप अपना ल्यूकोपेन से, पेंटॉक्सीफाइलिन से और एंटीऑक्सीडेंट से, इन सब से भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। पेशेंट को बोलना है कि लंबा ट्रीटमेंट है, साथ में रहेंगे, फिजियोथेरेपी चलेगी, साथ में आपकी जो है मल्टी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे भी क्योर किया जाएगा और ऑक्सीडेंट्स भी दिए जाए। बस ये बोलना है पेशेंट। ठीक है, पहले अच्छा, काउंसलिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देता हूँ जी सर। कि स्वीयर केसेस में आप वीकली करते, और जब आपको ओपनिंग रीजनेबल हो जाती है तो फिर आप 15 डेज के बाद करते हो। राइट सर। तो फिर उसके बाद आप थर्ड स्टेज में आपका पेशेंट काफी कंफर्टेबल हो गया, तो फिर वंस इन मंथ करके फिर आप 3 मंथ के बाद भी करके करते हो, तो फिर ये टेपर कहलाता है। अच्छा, अब इसमें जो सर ने कहा कि आगे हमने खैर डिस्क्राइब किया भी, ये बच्चे ने शायद सुना नहीं है कि हम उसको 3 लेयर्स में इंजेक्ट करते होते हैं, राइट और सर। उसमें 0.5% लिग्नो के लाजमत डालते होते हैं, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं डालते। तो उसमें हम वीकली जो है ना वो करके करते हैं। तो आमतौर पे लोकल एनेस्थीसिया वाली जो 25 गेज की होती है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, बहुत और है। उसको स्लोली एंड में ले जाके स्लोली आप रिट्रैक्ट करते हुए देते 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 वापस आ जाते हो, बाहर आ जाओ। फिर इस तरीके से करके वापस आ जाते हो। तो ये मेथड है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डॉक्टर ताजिम पूछ रहे हैं कि ओएसएमएफ का परमानेंट क्योर हो सकता है या फिर टेम्परेरी? सर आंसर देंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा। सर आप बताइए। आराम से सर, आराम से, टेक योर टाइम। सॉरी। अच्छा जी जब हम वहां पे रुक गए कि हम बड़ी चीजें नहीं बताते, मैंने एक चीज परमानेंट सबम्यूकस फाइब्रोसिस की देखी है, और वो मेरी अपनी जिंदगी की पूरी जिंदगी 40 साल की औरत सर्जरी में हो गया। यानी मुझे पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए 26 ईयर्स हो गए हैं, और उसका पहला मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो एज ए रजिस्ट्रार और सीनियर रजिस्ट्रार रहा मेरी एमडीएस से पहले या एफसीपीएस से पहले, तो वो उसको छोड़ दें आप। अब उसमें मेरा प्रोफेसर भी इसको लव करता था, बड़ी इनिशियल स्टेज थी मेरी, और मैंने भी पूरी जिंदगी भी किया। अब भी मुझे कोई कहता है कि सर मुझे इससे जान छुड़ाए, तो मैं उसको जान छुड़वाता हूँ नेजोलेबियल फ्लैप से। बहुत मैं अच्छा सर। नेजोलेबियल फ्लैप को बाहर से निकालता हूँ, अंदर ले जाता हूँ, फेशियल आर्टरी उसके अंदर होती है, बहुत और सुंदर। वहां पे अंड से लेके पूरा खोल देता हूँ। मेरे पता नहीं कितने पेशेंट सब म्यूकस फाइब्रोसिस के नेजोलेबियल फ्लैप के साथ चल रहे हैं। दे आर रिलैक्सिंग एंड दे आर एंजॉयिंग। ये सर वो जो जरूरी है हेयर की प्रॉब्लम आती है सर, उसमें सर आती है क्या नेजो लेवल में भी सर थोड़ी बहुत हेयर की प्रॉब्लम? शायद, आई थिंक उसमें इतनी नहीं क्या है आती। कि आपका यहाँ पे प्राइमरी क्लोजर कितना अच्छा है, राइट सर। आप एपिथेलियम को डी एपिथलाइज करके आर्टरी को आइलैंड फ्लैप बना दो ना, तो मैं समझ आपको गया। कभी प्रॉब्लम। नोटेड अगर सर। आइलैंड फ्लैप आपका नहीं बनता और जी आप जी, उसको लेयर में स्टिच नहीं करते, फिर आपका मसला ठीक है। मसला आता है। राइट सर। डॉक्टर फवद पाकिस्तान से हैं, उनका क्वेश्चन है कुछ जेनेटिक की बात करके कि कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर फवद मैं इसका आंसर दे देता हूँ एक लाइन में फटाफट। TGF-B1 ये जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है OSMF के लिए, और जेनेटिक ससेसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते, ये एक बड़ा रीजन है। और जिनमें ये बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होता, रेजिस्टेंस होता है, उनमें OSMF नहीं होता, वो जिंदगी भर पान चबाते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। और ये कोलेजन को बढ़ाता है, इसकी वजह से होता है, और फाइब्रोसिस जिसके कारण से इंक्रीज होती है तो होता है। तो TGF-1 TGF अच्छा, TGF-1 बीटा 1, ओके। ऐसे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको बच्चे को बता दें कि उसको जी सर, जी सर बताएं, अच्छा से बताएं। जी जी जी। अच्छा, मैंने कहा कि उसको बच्चे को कह दे कि उसके लिए हम 3 मार्कर यूज करते हैं। एक मार्कर इन टिश्यू होता है, दूसरा एक मार्कर इन सीरम होता है, और तीसरा मार्कर इन सलाइवा होता है। और इन राइट। तीनों मार्कर्स में हम जो है इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है। डॉक्टर शरद का सवाल है कि क्या कोई ब्लड टेस्ट भी करना जरूरी होता है? हाँ, मैं भी पूछने वाला सर, कोई क्या टेस्ट करवाना पड़ता है सर क्या? अच्छा सर, इसमें जो कुछ लोगों ने जनरली जो विटामिन डेफिशिएंसी की, विटामिन ई डेफिशिएंसी की बात की है, कुछ लोगों ने बी की भी बात की है,
और सी की भी बात करते हैं और आयरन। ओवरऑल अनीमिया की भी बात करते हैं। सर आयरन तो इम्पोर्टेंट है। राइट ये सर। सारी चीजें लोगों की हैं। मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। लेकिन मैं देखता हूँ कि एज सच हम जिसको कहीं ना कहीं कोई ऐसा डेफिनेट ब्लड टेस्ट हो कि जिससे हम कहें कि ये औरत म्यूकोस फाइब्रोसिस की तरफ लेके हम्म जाता है, तो ये हम्म ऐसी कोई ऐसा डेफिनेट ब्लड टेस्ट नहीं है कोई नहीं है कि सर, जो कोई आपको मार्कर नहीं है। राइट सर। कोई आप उससे डायरेक्टली ब्लड से ले सके। हम्म ये है कि आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवाने के लिए आप हम्म मुख्तलिफ टेस्ट कर लेते हो, हम्म जिसमें देखा गया है कि विटामिन ई डिफिशिएंसी से भी आ जाता है, बी डेफिशिएंसी से भी है, सी भी है, इवन सम टाइम लोग D3 भी कहते हैं। लेकिन हम्म ये है कि ये मैंडेटरी चीजें नहीं है। राइट सर। डॉक्टर नोटेड सर। ताजिम का फिर से सवाल आया कि परमानेंट क्योर होता है कि नहीं। देखो डॉक्टर हाँ सर, ये ताजिम, बता दीजिए सर। ये प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल डिजीज है। हम लोग हम्म सिम्टम को ट्रीट करते हैं, पेशेंट अगर ठीक होना चाहेगा तभी ठीक हो सकता है, नहीं ठीक होना चाहेगा कोई डॉक्टर कोई सर्जन उसको ठीक नहीं कर सकता, कोई सर्जरी हम्म क्योर नहीं कर सकती। हम्म तो पेशेंट अगर हैबिट छोड़ रहा है और जो मल्टीविटामिन उसको ऐसे बता दो कि तुम्हें 5 साल 10 साल खाना है, अगर तुमने 10 साल खा खा के ओएसएमएफ किया है तो वो ठीक होने में भी 20 साल लगेंगे, ठीक होंगे, हम्म लेकिन वो टाइम बहुत लंबा होगा। हम्म और उनको सपोर्टिव थेरेपी देनी है, और बहुत ज्यादा नहीं, अगर इनिशियल स्टेज में आता है तो यस परमानेंट क्योर हो सकता है। लेकिन अब वही है कि पूरा बिगाड़ के आए हो, अपनी मुंह की कंडीशन, घर में झगड़ा कर ले रहे हो अब खाना खाने के लिए, तो भाई साहब आप पूरी तरीके से नहीं ठीक हो सकते। सही बात है, सही बात, बिल्कुल ठीक बात। चलिए सर, अब एक फाइनल नोट ले लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छा, इसमें लाइव को एक एंड करते हैं एक सर। मैं बात इसमें हाँ करना चाहूंगा जी सर। कि जब ये अभी ब्लड टेस्ट की बात कर रही थी, तो राइट सर। उसमें हमने देखा कि विटामिन बी भी है, हम्म विटामिन सी भी है। राइट और सर। उसमें बात का तो लोग कहते हैं कि अगर उसने स्पाइसी फूड लेता है तो वो भी इसका बड़ा फैक्टर है। और बर्निंग भी सर, के लिए भी। राइट सर। हम्म और अब इसमें एक जो हम सारे जो मिक्स कर रहे हैं, वो राइट मेरे सर। ख्याल में पेपिलोमा वायरस है, जिसको हाँ हमने एचपीवी, अभी तक डिस्कस सर, नहीं किया। यही तो तो रिकॉम्बिनाइज मतलब कि एचपीवी। सर मिस क्या हो रहा है यहाँ पे। यही है सर, एचपीवी। राइट सर। तो ये पेपिलोमा वायरस में अगर वो हम्म बॉडी में उसके वार्ट वगैरह देते हैं, तो हम्म यहाँ पे अब काफी चीजें हैं हम्म जो लोगों ने डिफरेंशियल करके की हैं। एक राइट सर। जगह पे किसी ने एप्स्टन बार वायरस की बात की ईबी और वायरस। उसने राइट सर। कहा कि जी मैंने सब म्यूकोस फाइब्रोसिस उन लोगों में ज्यादा देखा जिसमें हेरी ल्यूकोप्लेकिया था। लूप को प्ले किया और था। हेरी ल्यूकोप्लेकिया वाले में मैंने देखा कि उसको एब्स्टन बार के साथ भी था, तो साथ में ये सब म्यूकोस फाइब्रोसिस भी हो गया। कुछ लोगों हम्म ने कहा कि जी मैंने कंडालोमा अकोमुलेटम वाले पेशेंट्स को देखा जिनकी टंग पे या लिप पे कंडालोमा अकोमुलेटम था, तो हम्म उसको देखा तो उनको जो साथ में सब म्यूकोस फाइब्रोसिस था। तो ये भी हम्म बहुत बड़ा साइन ऑफ इंटेरोगेशन है ह्यूमन राइट सर। पेपिलोमा वायरस। हम्म। सर जी सर। एक लाइन में एक क्वेश्चन और लेते हैं कि डॉक्टर विजय का सर का क्वेश्चन है, डॉक्टर विजय पटेल, कि कितने लंबे समय तक मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं, डू वी नीड टू स्टॉप इन बिटवीन, क्या उसको बीच बीच में हमें एंटी मतलब मल्टीविटामिन को रोकना चाहिए या लगातार चलते रहना चाहिए। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लगातार वाला तो कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है। आप हम्म लेवल थ्रेशोल्ड को खराब करते हो और और काफी चीजें हैं जो हाइपर वाइटामिनोसिस में ले जाती हैं आपको। तो इसलिए ये कंटिन्यूस तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जब भी आपने करनी है तो बिल्कुल फिजिशियन से पूछ के और ये करनी है, तो कंटिन्यूस वाइटामिन तो कभी भी नहीं देते। हाइपर विटामिनोसिस भी खतरनाक है, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, वो भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे हम सर एंटीबायोटिक कुछ, ज्यादा देते हैं तो एंटी बायोमा बन जाता है ना, तो वो भी यस, खतरनाक है। तो इसीलिए वैसे ही हम लोग को हाइपर एक विटामिनोसिस। लेवल पे देनी होती है बस, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर एक एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से इनपुट लेना चाहूंगा आप दोनों पूछिए लोग सर, का। पूछिए। जी सर। कुछ हम लोग ना मेडिसिन की बात करते हैं, जी। अल्टीमेटली हम डायग्नोसिस समझ लिए कैसे है, सब कुछ पहचान लिए, मुंह कम खुल रहा है, अगर टीएमजे ओके है, बैंड्स है, तो ओएसएमएफ है। तो डॉक्टर ना अभी चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज, अभी मेरे पास हमेशा आए दिन ग्रुप में से कॉल आता रहता है, सर ओएसएमएफ का पेशेंट आया, आप कौन सा मेडिसिन देते हैं। तो सर क्या अभी आप क्या प्रिस्क्राइब करते हैं अरशद सर अपने पेशेंट को, अगर वो 25 mm के आसपास माउथ ओपनिंग लेके आता है तो आप कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, पहले तो ये बात है कि बीइंग कंसल्टेंट, आप भी हो, बच्चे भी बैठे हुए हैं, सर भी बैठे हैं। एक तो बिल्कुल क्लियर बात है
डोंट टेक एनी लीगल लाइबिलिटी ऑन योर सेल्फ। राइट सर, टेलीफोन आपको नोटेड। आपको नहीं पता कि आपका टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। राइट ठीक सर। है, आपको उसने बात की और वो आपसे पूछता है कि आप सर मंगल बोल रहे हैं जी, आप तो सर फलाने इंस्टीट्यूट में हैं, आप डीन हैं, आप जी जी ठीक है मैं यूं हूं। अच्छा सर एक क्वेश्चन है कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा, तो आप मुझे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, तो आप कहेंगे कि यार ये स्टीरॉइड है, ये ले लें, इससे रिंस करें और ये करें और वो करें। उससे उसका कोई साइड इफेक्ट डेवलप हो गया, कोई ऐसी चीज हो गया, वो तो आप आपको फंस जाओगे। कोर्ट में वो आपको कोर्ट में ले जाता है और बिल्कुल आपको ठीक। आपका आपका ही बयान आपको सुनाता है कि ये इन्होंने कहा और मेरी ये तबाही कर दी, ये मेरा पूरा मुंह जो कैंडिडिएसिस से भर गया जी, क्रोनिक कैंडिडिएसिस हो गया और मैंने स्टीरॉइड के रिंस करता रहा इनके कहने पे। एक तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे कभी नेवर एवर प्रिस्क्राइब एनी ड्रास्टिक मेडिसिन ऑन टेलीफोन। मैक्सिमम आपने करना है तो टेलीफोन पे आप एनाल्जेसिक को दे दो, आपको इतनी इजाजत है कि कोई पैरासिटामोल दे दो, कोई पेन किलर दे दे, तो ये आप कानूनी तौर पे आप शिकंजे में नहीं आते। ये सारे बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात बड़ी अच्छी तरह बेटे समझो। सर अगर मैंने तो आप नोट कर लोग ली। मैंने नोट ये कर ली सर। ऐसी कोई बिल्कुल मिस्टेक ना करना बेटे, जी सर। किसी वक्त आप बिहाइंड द बार हो गए और हाँ ये जी सर। आपकी छोटी मिस्टेक नहीं कंसिडर की जाती, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कंसिडर। इंटरनेशनल लॉ में आप जाके पढ़ लें, आपको एनाल्जेसिक पे कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन आप अगर उसको बाकी स्टीरॉइड ले मेडिकेशन का, आओगे। तो आप बिल्कुल ना करें। आप उसको कहें भाई आपकी आवाज तो आ रही है, आप मुंह भी अपना मेरे साथ भेज दो तो मैं देख के तो फिर आपको बता देता हूँ। सर मैं नोट कर रहा हूँ सर, मैं कॉपी लेके ना, मैंने सच में बता रहा हूँ सर, मैं नोट कर रहा हूँ सर। सर ये सारे कॉपीराइट मारने वाला हूँ अपने जीवन में मैं आगे, जितने आपने डायलॉग लिख रहे हैं सर, मैं सर फैन हो गया सर। सर बहुत डॉक्टर मजा आता है सर वीरेश का आपके फिर साथ, से अलग वाइब डॉक्टर होती है सर, वीरेश मन ही नहीं करता आपको छोड़ने का सही में। डॉक्टर वीरेश का क्वेश्चन फिर से आया कि क्या जी एक्सट्रैक्शन एडवाइजेबल है। यस सर, अकॉर्डिंग टू मी, देखिए हम 3 लोग हैं, तीनों लोगों के एडवाइस अलग अलग हो सकती हैं। यस मैं कहता हूँ अगर इनिशियल स्टेज में आया है, पेशेंट की ओपनिंग कम हो रही है, तो आप 8 नंबर उसके चारों निकाल सकते हैं सर। बाद में वो ट्रॉमा ही करेगा, वो कुछ लीजन भी डेवलप करेगा, और अगर अच्छे खासे बल्क है, फैट है, तो सर आप 8 नंबर को निकाल सकते हैं। हिमांशु सर आपके क्या पॉइंट्स हैं इस पे? वही सर वाली बात सर, पहले वही डायलॉग मारने सर ने कि भैया पहले मुंह तो खोल लो, तभी तभी तो निकालोगे। क्यों सर? अच्छा सर मुंह नहीं खुल रहा तो कहाँ से निकालेंगे? जैसे कौन वो सी पेट में डाक आ बोल रहा रहे है, हैं? डेवलप कर रहा है वो सर, तो हम निकाल आपके साथ भी एग्री करता हूँ और सर के साथ भी बिल्कुल एग्री करता हूँ। जी जी बेटे देखो, पीछे आपका टॉन्सिलर पिलर है और जी वो सर। भी अगर फाइब्रोज हुआ हुआ है, राइट सर। आपका खुदा ना खास्ता 8 पे आप निकाल रहे हो। अब 8 इज अनप्रिडिक्टेबल तुथ है। अगर उसका बाकी फाइब्रोसिस हुआ हुआ है, हो सकता है फैल पेरियोस्टेबल जाएगा। लिगामेंट हम्म फाइब्रोसिस हम्म या एडीरेंस हो रही है, हम्म। आप मिस जज कर गए हो और खुदा ना खास्ता आपकी वीडीआर हो जाती है। नंबर 1, आपका टूट के नीचे आईडी के नाल में चला जाता है। नंबर 2, हो गया। आपका किसी वक्त लिंगुअल नर्व डैमेज कर देता है या बक्कल आर्टरी डैमेज कर देता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपका पुश टेरिगोमैंडिबुलर होके स्पेस में चली जाती है सर रूट, पेट सबसे में बड़ा चली क्लेश। जाती है, आपका सबसे बड़ा क्लेश। ऊपर साइनस में पुश हो जाता है, बस हो गया क्लेश, आपको वो कैट बिल लूप लेने नहीं कर के देने पाओगे आप। पड़ जाए। वो पेशेंट आपका कहेगा कि मैंने तो आपको कहा था, आपने कहा नहीं, मैं दाम निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे डॉक्टर गुप्ता बड़े हमारे सीनियर हैं नेपाल से, और वो बड़े लाल बाबू माशाल्लाह सर। एक्सपर्ट हैं। तो मैं उन्होंने बताया कि मैंने जिंदगी भर मैंने कभी रेडियोग्राफ नहीं किया और मैं बड़े मुश्किल मुश्किल दाम निकाल देता हूँ, कभी करता हूँ। मैंने कहा कि लाल बाबू सर आप तो लेजेंड अपने है। तक आप अपने तक जरूर रखें और जी सर। आप करते रहें, लेकिन आप दूसरे बच्चों को नहीं कहना कि तुमने बगैर एक्सरे के नहीं करना। तो क्योंकि आपका हाथ और आपका ज़हन और आपकी मूवमेंट वो हर बंदे की नहीं है जो आपके बिल्कुल खुदा ने सर, आपको। बिल्कुल मैं भी यही कहता हूँ सर, बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक रखता हूँ सर। वो उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो आपकी बात को लेकर चलेंगे तो वो पक्का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन करके बैठेंगे। सर 100% एक्सपीरियंस सर। अपनी जगह, एक्सपीरियंस अपनी इसलिए जगह है, लेकिन हाउ यू आइडेंटिफाई अगर टूथ के नीचे कितनी पैथोलॉजी है, समझ अगर कुछ बड़ा सा बन गया है कैविटी, सर आपने एक्सट्रैक्शन किया, अब इरिगेट किए, तो आपको अंदर से पनीर के जैसा, दही के जैसा निकलने लगा, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आप क्या करोगे? बिल्कुल फंस जाएंगे सर, वही बोल रहे हैं, बी सेफ। सर्जन आर ऑलवेज सेफ। सर्जन अपनी फील्ड में बहुत अग्रेसिव होते हैं, बट अपनी जो वो होते हैं ना डायग्नोसिस में और अपने ट्रीटमेंट प्लान में, दे आर वेरी कंजर्वेटिव।
अगर मैं अच्छा सर सही कह रहा हूँ यहाँ तो। पे बात यह है कि जी आपने स्टेप उठा लिया। जी सर। पहले तो तुम बेटे चलो तुम मुंह नहीं खुलता गाओगे टेक्निक लगा के तुम एनेस्थीसिया क्लोज कर माउथ देते हो। मैं टेक्निक, राइट सर। ज्यादा करता हूँ, हम्म मेरी रूटीन है। तो हम्म। गाओगे करके एनेस्थाइज मुंह कर खुलवा दिया। दिया। अब आपने कुछ प्रोब डाल के कोई फर्गुसन डाल के कुछ थोड़ा सा मुंह खोल लिया। इतना खोल लिया कि आप उसको अमेरिकन स्टाइल का फोर्सेप डाल के तो उसको थोड़ा सा कौन लग्जेट सर? करते सारा कुछ करते हैं। अब हम्म। सुनो, आपका वर्टिकल कट आ गया राइट सर। म्यूकोजा में। आपका सब म्यूकस फाइब्रोसिस था बहुत 3rd डिग्री का। मगर सर आपने बहुत उसको ध्यान से सुनो। किया, वो फट गया। हम्म। फट गया, आपके मुंह के अंदर इतना बड़ा कट आ गया और आप क्या वो करोगे? कट ब्लीड करेगा तो लग पता जाएगा आपको। और हम्म। उसके साथ आपकी जो आर्टरीज है जो बक्कल आर्टरी की ब्रांचेस मैक्रोमोर है आर्टरीज, वो बकर आर्टरी, राइट सर। बड़ी बुरी तरह ब्लीड करती हैं। हम्म। अब वो आपको दांत निकालना भूल जाएगा। आपको सब म्यूकस फाइब्रोसिस का जो वर्टिकल कट है ना वो आपको ले बैठेगा। और आप उसको स्टिच करोगे क्या करोगे, वो आपको वहां पे गॉस पैक करोगे, आप उसको व्हाइट एड वार्निश पैक करोगे, आपको स्टिच तो वो लगाने नहीं देगा, वहां पे जगह ही सर नहीं स्टिच होती। तो आप वैसे ही आप नहीं क्या खोल सकते, मुंह ही नहीं खुल रहा उसका, आप स्टिच वहां पे करोगे कैसे सर? हाथ ही कि नहीं पहुंचता मैं वहां पे। जिस बच्चे ने जी भी सर। सवाल किया मैं जी जी। सब म्यूकस फाइब्रोसिस में 8 निकालूं कि ना निकालूं, हम्म। तो मैं ये उसे कहूंगा कि स्टेज 1 या स्टेज 2। मेरा भी सर, स्टेज डन डिट्टो आपके पीछे यही मालिक, बिल्कुल आपके पीछे, बिल्कुल सेम यही। मैंने यही इसके बाद बताया ना कि स्टेज इनिशियल स्टेज 25 में से अगर नीचे तो मैं पेशेंट कभी है तो हम तौबा निकाल तौबा सर, सकते हैं। कभी नहीं। 25 तक अगर रुक गया वो तो मैं तो नहीं निकालता, मैं भाई से पहले वो समय ट्रीट करके आओ, बाद में देखेंगे। मैंने बिल्कुल यही सही। कहा ना, इनिशियल स्टेज में अगर पेशेंट है तो हम निकाल सकते हैं मतलब डेफिनेटली। सर आपने भी ठीक कहा, लेकिन पूरा बिल्कुल। बंद ही करके आया तो अपन कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल सर, सही। मत लो पंगे। सर कुछ नए अप्रोच की मैंने बात किया कि कुछ नया ड्रग, कुछ नए अप्रोच हैं, कुछ आप नाम ले सकते हैं फटाफट? उसमें असल में मेरे पास इस वक्त लिटरेचर तो नया नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं, बिना ऐसे अगर आपको मेमोरी के अकॉर्डिंग कुछ है तो बता सकते हैं हिमांशु सर, कुछ नई मैं ड्रग आपको कुछ। एक ड्रग बताऊंगा जो अभी इन रिसर्च चल रहा है, जो वो ड्रग है मैंने आपको पहले बताया था कि उसका नाम है पीरफेनिडायोन, ठीक है। पीरफेनिडायोन अभी इन स्टडीज में चल रहा है, अभी स्टडीज हो रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। रिसेंटली जो पेंटॉक्सीफाइलिन को अभी तक मिली है अप्रूवल। पेंटॉक्सीफाइलिन जो है दो काम करता है, एक वेसोडाइलेशन करवाता है और एक ये जो कोलेजन की डिक्रीज करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। तो पेंटॉक्सीफाइलिन भी स्टडीज में था, लेकिन अब आई थिंक अप्रूवल आ गया। जैसे कोरोनेटमिस था ना बहुत पहले, क्रोनेटमिस बस हम कर सकते थे लेकिन अभी तक वो नहीं था, अब क्रोनेटमिस भी अप्रूव्ड है। तो सर मेरी मेरी नॉलेज में सर इतना ही है, बाकी आप अपना ऐड बता सकते हैं सर, मैं वेट कर रहा हूँ सर। टॉक्सीफाइलिन के साथ हमें थोड़ा अच्छा, थोड़ा गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, अपने को उसके ऊपर भी पीपीआई बीच हाँ बीच में वो ऐड तो करना सर आप अपने रहेगा। मेंटर से कर सकते हैं, हाँ। हाँ। यस सर। और बाकी सर कुछ जैसे हर्बल कंटेंट अभी सर ने नाम लिया था एलोवेरा का, ऐसे कुछ और एलोवेरा चीजें घी, आई हैं जो घी होता है, मैजिकल बहुत हैं लोग यूज थोड़ी। करते हैं। हम्म, और भी सर कुछ ऑइंटमेंट्स भी आते हैं सर, हम लोगों ने बहुत कैनाकॉट जेल्स भी हम यूज कर सकते हैं ना सर। ढेर सारी बातें की, हम्म। लेकिन पेशेंट का हम लोग मैनेजमेंट की बात सर यही ना, तो अल्टीमेटली वो इन्फ्लेमेशन को तो एक रिड्यूस करता है लेकिन ऐसा है कि पेशेंट की म्यूकोजल इम्यूनिटी को डिक्रीज कर रहा होता है। तो ऐसे मैंने केसेस वो में सर बड़ा पुरानी बात है, हनी को देखा था कि हम्म। लोगों ने हनी को भी यूज हाँ किया सर, हनी अपने। भी करते हैं सर, हनी हनी करते हैं सर। मैं भूल गया तो था सर। जी सर सर। बहुत से ऑइंटमेंट इस तरह के इस हम्म। फॉर्मुलेशन में आते हैं जिसमें टी ट्री ऑयल, हल्दी मतलब करक्यूमिन, और यूकेलिप्टस ऑयल एंड एलोवेरा, इन सब चीजों के साथ मिक्सचर होता है और उसको अप्लाई करते हैं थोड़ी टाइम के लिए, मसाज करने के लिए बोलते हैं। दे प्रोवाइड गुड रिजल्ट सर। सर ये और टर्मरिक मिल्क के बारे में आप बताएंगे कि आप क्या अपने पेशेंट्स को करते हैं कि टर्मरिक मिल्क एडवाइस? मतलब मैं तो सर करता हूँ वीकली में 1 या 2 बार। उसमें आपकी एक मैं तुम्हें बताऊं कि जी सर। इसका जो मैंने देखा है ना कि जी सर। अगर सिर्फ टर्मरिक मिल्क को मुंह में रखो ना थोड़ा सा, जी सर। तो उसकी जो बर्निंग सेंसेशन है बहुत कम हो जाती यस अच्छा, बर्निंग टेंशन हल्दी से कम हो जाती है? यस है। सर, कम राइट हल्दी, सर, ये तो, अरे वाह। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी है सर। और हल्दी के ऊपर एक बार उसको आप कंट्रोवर्सी ऐसा करो छिड़ ना गई थी कि ये स्टेरॉइड के कि जैसा काम आप करता है कहीं कहीं पे। जी हल्दी सर। को दही के साथ मिक्स करके ना, राइट सर। दही के साथ मिक्स करके उसको को के थोड़ा दम, जैसे हम लस्सी बना के करते हैं ये इस हाँ तरीके सर, से करते हैं, छाछ करते, तो राइट सर। उसमें करके थोड़ा सा मुंह में रखे तो वो रिंस करता है। तो हम्म। बाज लोग उसमें हनी डाल देते हैं और हम्म ज्यादा फेवरेट करने के लिए। बाज हम्म। लोग कहते हैं कि इसके साथ थोड़ी सी वो जिसको कहते हैं एलोवेरा,
वो मिक्स करके उसका एक्सट्रैक्ट करके करते हैं। अच्छा, एलोवेरा के बारे में एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मैंने दो टाइप के एलोवेरा यूज किए। राइट एक सर। मैंने क्या किया, एलोवेरा का जेल सिर्फ निकाल के यूज किया, और एक मैंने पूरा एलोवेरा विद ग्रीन उसका लीफ जो है ना उसको लेके ब्लेंड करके वो लगाया। तो राइट मैंने सर। दोनों में से देखा कि जो जेल है ना उसका इफेक्ट कम था, और कम जो होगा, ग्रीन के साथ था उसका इफेक्ट ज्यादा था। ज्यादा तो वो नेचुरल हो उसमें गया सर। हम्म। वो ज्यादा नेचुरल था। तो उसमें ये मेरा है कि अगर इस किस्म का कोई सेल्फ है, लेकिन ये रिकमेंडेशन या जिसको एथिकली हम डिस्क्लेमर के तौर पे हम ये बिल्कुल क्लियर कर दें कि ये चूंकि आयुर्वेदिक टाइप की चीजें हैं, इस सर पे ये आप होम रेमेडीज कह अथेंटिकेट, सकते हैं, दीज आर होम होम रेमेडीज। रेमेडीज हैं, हाँ, इसमें कोई ये आप साइंटिफिक चीज नहीं है। हाँ हाँ साइंटिफिक चीजें हम नहीं कह सकते। सर हाँ हाँ। मैं कुछ प्रूवन नहीं है बट मतलब मेडिकल कॉलेज बीएमएस जहाँ पे होते हैं, कुछ प्रोफेसर से मैं टच में था कुछ टाइम पहले, मैंने उनसे काफी चीजें स्टडी करी, बहुत सारी चीजें निकाली हैं। तो वो लोग जो सर ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेज है, जैसे हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ का आयुर्वेदा डिपार्टमेंट बहुत आगे है सर। और केरला के भी कुछ कॉलेज है वहाँ पे, तो मैं काफी कुछ ऐसे सेमिनार्स भी लिया था। तो उनका ओएसएमएफ के ऊपर था, तो उनके जो मैनेजमेंट थे सर, मानता हूँ क्योंकि देखिए ये सब चीजें प्रूवन नहीं है, बट फिर भी पैलेटिव ट्रीटमेंट है, हम लोग भी यूज करते हैं। लाइक हर जगह पे हम जितने भी मल्टीविटामिन दे रहे हैं, ये भी इसी टाइप में आ जाती हैं, हर्बल नेचुरल एक्सट्रैक्ट होती हैं। ऐसे तो ही। उसमें सर उन लोगों ने बताया था कि स्पाइरुलिना के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैरोना करते हैं सर, है है ना स्टडी सर। में आ रहा है। और मोरिंगा ओलिफेरा सर, एंड हम्म। सर कोएंजाइम क्यूटेन अगर ऐड ये तो करते सर हैं सर। एंटीऑक्सीडेंट है जबरदस्त, हाँ। बॉडी का तगड़े वाला। कोएंजाइम क्यूटेन ऐड करते हैं तो वो भी बहुत हम्म। बेनिफिशियल है, हम्म। इवन बर्निंग सेंसेशन को कम करता है। अल्फा हम्म। लाइपोइक एसिड वो भी काफी रिड्यूस ये भी करता है अच्छा है। सर। और एलोवेरा सर अच्छा है। एंड सर बीटा कैरोटीन तो सब जान ही रहे हैं सर। यस। तो ये कुछ चीजें हैं, चलती हैं सर। एक चीज और सर, जैसे पेशेंट जब सुबह ब्रश करना स्टार्ट करता है ना, कोई सा भी टूथपेस्ट करता है ना सर, तो उसमें भी उसको जलन होने लगती है। हम्म। तो होता क्या है कि सर वो नर्व एंडिंग एक्सपोज होती है इसके लिए, लेकिन वो पीएच का खिला है। हमें कोई ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जो ना पीएच जिसका सर थोड़ा इक्वल टू ब्लड के आसपास हो, तो वो हम्म। बर्निंग नहीं करता फिर। मंगल भाई, इसमें मैं आपको ऐड कर दूं, यहाँ एक आपने बड़ी अच्छी बात की। तो यहाँ हम्म। पे एक और मैं एडवाइस आप सारे बच्चों को भी करता हूँ, आपको भी मैं एक बात करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी की बात करता हूँ। अच्छा भाई, बात यह है कि ओरल कैविटी हमारी, इसमें 26 केमिकल निकलते हैं जो हमारे सलाइवा के कंटेंट्स हैं, और इन हर एक केमिकल का एक एक इफेक्ट है। किसकी आपके टेस्ट बड पे है, किसका माइक्रोज पे है, किसी का आपकी रीएपिथलाइजेशन पे है, किसकी का सरफेसिंग पे है, किसका एंजियोजेनेसिस पे है, किसी का बफर रखने के लिए है, किसको पीएच में मेंटेन करने के लिए। ये दुनिया जहान के हैं। अगर डेप्थ में जाके जो बच्चे पीएचडी सलाइवा पे कर रहे हैं उनको जाके पूछो तो उनको कहोगे कि एक एक कॉन्टेस्ट किया। अच्छा, मैं ये पूछता हूं, मेरा एक है, एक मैंने पढ़ा कॉन्फ्रेंस में पेपर, आई डोंट रिकमेंड टूथपेस्ट, ये मेरा लेक्चर था। तो वो कॉलगेट वाले, वो सारे सेंसोडाइन वाले सारे जो है ना, ये मेरा लेक्चर सुना हुआ था, 500-600 बच्चे बैठे हुए थे। तो राइट सर। मैंने मेरा टॉपिक था कि व्हाई आई डोंट रिकमेंड टूथपेस्ट। राइट वो सर। सारे, अच्छा, मैंने उसे कहा, मैंने क्या किया कि मैंने लिस्टें लगाई कि इस टूथपेस्ट के अंदर ये, इस टूथपेस्ट के अंदर ये है, इस टूथपेस्ट के अंदर ये है। मैंने उन सारों को करके मैंने कहा, उन्हें कहा, मैंने कहा इसमें से एक इंग्रेडिएंट ऐसे बताओ कि जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, विच इज सही कह नेसेसरी फॉर। रहे हैं। कोई एक टूथपेस्ट का या फ्लेवरिंग एजेंट है, या कलरिंग एजेंट है, या बेचने के लिए बेहतरीन से जो या फोमिंग एजेंट है फ्लेवर सर। है, हाँ, फोमिंग फ्लेवर एजेंट। दिए दिए हुए हैं, कलर दिए हुए हैं। अच्छा, कल मंगल वो कि मैं देख रहा था कि इसने कहा कि ये सारा जो ऊपर काली काली स्टिकें लगी हुई हैं, नीली और सब्ज लगी हुई हैं, इसका मैं हाँ हाँ, मैंने भी देखी मंगल की सर की वीडियो। हाँ, वो काली पीली तो नीली हरी मैंने उसने देखी, कहा वो मस्त है। ये बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई कि बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त सर, हाई फाई है क्या हमारे बात, मंगल सर। गले ये क्या बजा बात। बढ़िया। हाँ। तो ये मेरी बात ले रहा है। जी मैं सर। अब इसको ये बात बताऊं, देर हम्म। इज नो नीड ऑफ एनी टूथपेस्ट इन ओरल कैविटी। मैं ऑथेंटिकेटेड बात कर रहा हूं।
वाह नंबर वन, सर, बहुत नंबर बड़ी बात है वन, ये, बहुत नंबर बढ़िया। वन। जी सर, फ्लोराइड हमारी पानी में इतना है, सब बहुत है कॉन्टिनेंट सर, में एक्स्ट्रा ही है सर। फ्लोरोसिस के मरीज हैं। सर पहले हमारे तो पास बात बहुत है, समझो। हम तो कहते हैं वर्ल्ड को नंबर हमसे ले जाओ। नंबर टू, 1926 में ये इसके केमिस्ट ने निकाला, और जी सर, उससे लेके पहले तक तुम बताओ कि कौन सी टूथपेस्ट थी जो मुंह में यूज होती थी कोई हाँ, सा। इतनी ये जनरेशन में क्या था, कहाँ किया है, वो पता सही नहीं, कह अब रहे हो मुझे सर। नाम नहीं याद, विलियम के क्या उसका नाम था, कि उसका सर्वेंट आया और उसने हाँ, बात की, मुंह से बदबू आई। उसने कहा अरे यार, वहां से उसकी साबन की फैक्ट्री थी, उसने कहा यार साबन ही दे के मुंह में मार रहे खुदा के बंदे, हाँ, बदबू आ रही है। तो उसने हाँ, जाके मारा तो वो सफेद भी हो, तो उसमें कास्टिक सोडा होता है, वो सफेद हो गया। तो जब बात, उसने कहा यार ये तो बड़ा अच्छी हम्म। तुमने मुझे बिजनेस दी, और उसने वहां से टूथपेस्ट बनानी शुरू कर दी। और करता करता अब ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है। सर ना आप ये बढ़िया हो। किसी किस्म के एंटीबायोटिक के, ना किसी किस्म के माइक्रोब्स को देखो, हमारा नेचुरल पीएच है उसको ये डैमेज कर देता है। नंबर हम्म। वन। नंबर टू, हमारे नॉर्मल फ्लोरा 95 नॉर्मल फ्लोरा है, 5 पैथोजेनिक है। हम 5 दुश्मनों को मारने के लिए 95 दोस्त मार देते हैं। बताइए सर, ये तो नंबर एंटीबायोटिक भी करती है हमारे एनिमल वाली। के ऊपर किसी किस्म की मांस है, नॉड एनिमल इतनी स्ट्रांग है। फ्लोरो हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्या करेगी, जबकि आपका अपना नॉड एनिमल इतना स्ट्रांग है। आप उसको एंटीबायोटिक से, आप मीठा बचाओ उसका, हाँ, आपको स्वीट्स बताओ, उसकी कार्बोहाइड्रेट। मैं एक मिसाल देता हूं मंगल भाई, मैं एक मिसाल देता हूं कि कितने मैमल्स हैं। बंदर है आपका, चिंपैंजी है ये आपका, बढ़ सकते भालू हैं। है, कुत्ता हाँ, है, बिल्ली, हाँ, जितने हैं। कभी आपने जिंदगी में देखा मांस हुआ एलिफेंट के कि किसी के दांत में दर्द हुआ हो? नेवर। आजकल तो सर दिखाई सर पड़ रहे सर हैं, सर एक मिनट, नीचे ना रूट कमेंट आ रहे कैनाल हो हैं। रहा है। सर ये कह रहे हैं अर्शद सर इज ऑन फायर। सर अच्छा अब सुनो, हम लोग आराम से बैठेंगे एंड अब आपको सुनेंगे सर। सर नाउ अच्छा कंटिन्यू सर, ऑल वो योर्स। वो देखो कि ये सारे मैमल्स हैं, हम्म। दूध पिलाते हैं। कभी किसी ने, आपने सुना कि आज मानो रात को रो रही थी, उसके दान में दर्द था, कुत्ता रात को भौंक रहा था, उसके दान में दर्द था। आज गाय मिली नहीं है, उसका दूध नहीं दिया इसलिए कि रात को उसको सही दांत में बात है दर्द सर, था। बिल्कुल। ये घोड़ा नहीं चल रहा, इसके दांत में दर्द है। हाँ, कोई हाँ। सर हमें मैमल नहीं मिलता क्लोजिंग कि जिसके क्लोजिंग करता हूँ, क्लोजिंग करते हैं। ओएसएमएफ का टॉपिक अभी खत्म हो गया है और हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। सर इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग पहले, हमारे भी दांत नहीं खराब होते थे पहले सर। रीजन क्या है ना, कैविटी क्यों होने लगी? फूड स्टिकी सर। आज हमारा खान पीन ऐसा हो गया है ना कि फूड स्टिक कर रहा है। अभी देखिए कुछ डॉग के भी रूट कैनाल की वीडियोस दिखाई पड़ने, उनके रूट कैनाल हो रहे हैं। कुछ हॉर्सेस के मैंने रूट कैनाल के वीडियो देखे, और ये है, हो रहा है। क्यों हो रहा है सर? आजकल लोग कुत्ता पाल रहे हैं तो उनको बिस्किट खिला रहे हैं। ऐसे। हमारी जो हाँ, डाइट है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है डेंटल डिजीज वो की वजह बेचारा से। वो घास पहले खाने का बड़ा घोड़ा पहले हो तो तुम टूथपेस्ट अपना वो नहीं खा रहे जरूरी हो, थी, स्वीट खिला रहे हो। सही बात है सर, पहले बिल्कुल। टूथपेस्ट नहीं जरूरी था, लेकिन आज की जो हमारी डाइटरी हैबिट हो गई है, हाँ, आज जो हमारी हाँ, लाइफ स्टाइल है, इस हाँ, आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग टूथपेस्ट हाँ। नेसेसरी हो गया है, टूथपेस्ट हम्म, नेसेसरी हो हम्म, गया है सर। हम्म, और बस हम्म, हमें ये ध्यान रखना है कि कोई हमें एसिडिक पीएच वाले टूथपेस्ट का नहीं इस्तेमाल करना है। हम्म, और हम्म, बड़े बड़े ब्रांड पे इस सब के हम्म। ऊपर सब एक मार्केटिंग लिंक्स है अच्छा, सर अभी। आप मंगल भाई एक प्रिस्क्राइब कर दो बंदे को, जो मैं करता हूँ। आधा गिलास पानी लेना है, खूब गर्म करना है, उसके अंदर एक चुटकी नमक डालो, नमक डाल देना है उसको उसका ब्रश हिलाओ, उस सर। पानी में डिप करके आप दांत करो और उसी से रिंस करो। दुनिया का बेहतरीन टूथपेस्ट, दुनिया के बेहतरीन माउथ वॉश। बच्चे की इकोनॉमी भी बचेगी, नेचुरल आपकी पीएच भी कम है, ना आपके जो नेचुरल फ्लोरा डैमेज होंगे, ना आपकी पीएच खराब होगी, ना आपके इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए मैं तो बहुत कम इस्तेमाल करवाता हूँ। सर और इसमें इसमें मैं लेना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा पॉइंट रोकना चाहूंगा। सर अभी रात को जब खा के ना बारात में जाते हैं, रसगुल्ला लास्ट में आते समय खाते हैं। और हमारे यहाँ बारात में ट्रेंड ऐसा है ना कि सब कुछ भर मंगल सर पेट से खा आप नहीं लिया। बोल सकते। आते आते समय क्या बोलेंगे? आंटी नमस्ते, जा रही हैं क्या? हाँ बेटा जा रही हूँ। अरे वो मीठा पान लगा हुआ है, वो भी खा के जाना। हाँ, हाँ, लेते वो तो सर हैं। खा के नहीं गए, मैंगो मुंह शेक में पड़ा जो हुआ ये है। चीजें
सही बात है। मुंह में ये जो चीजें फंसी हुई हैं रात भर सड़ी हुई है ना, जब आप हाँ। सुबह ब्रश करेंगे ना तो वो बदबू आने लगेगा, तब ऐसा फील होगा ना कि उससे बदबू आ रहा है। तो इसलिए हमारे टूथपेस्ट में आजकल फ्लेवर ऐड किए जा रहे हैं ताकि वो गंदा टेस्ट आपको ना आए। लोग कभी सुबह ब्रश सीधा रगड़ के देखें, मुंह में और गंदा टेस्ट आ जाता है, इसलिए टूथपेस्ट में फ्लेवर ऐड किया गया ताकि इंटरेस्ट बना रहे और 2 मिनट तक आप उसको झेल सकें, आपकी ओरल कैविटी की बेहतरी। बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री इस बात पे करता हूँ कि ये डी ऑड्रेंट के तौर पे है, लेकिन एक्चुअली केमिकल है ना। अगर आप नॉर्मल सिलाइन से भी करें तो डीओड्रेंट आपकी कैपेबिलिटी हो जाती है बिफोर गोइंग टू बेड और आफ्टर ब्रेकफास्ट। आप मंगल भाई आप छोड़ो, इट इज बिटवीन यू एंड मी एंड प्रोफेसर। मैं तो नहीं करता हूं, मैं पेस्ट नहीं करता हूं यूज। आप सिर्फ खुद एक बात कर लो, क्या जो मैंने नॉर्मल सिलाइन से कहा है, एक दफा आप अपना ब्रश करके नॉर्मल सिलाइन से करके देखो एंड यू विल सी सो फ्रेशनेस, और उसके बाद उसी पानी से रिंस कर लो। अगर आपको फ्रेशनेस ना हुई तो आप मंगल मुझे बताना कि सर आप गलत कह रहे थे। सर मैं सर आज ही करूंगा। टुडे इन द नाइट आई ब्रश विद दिस ओनली एंड इन द मॉर्निंग आल्सो सर। सर गुरु ने कह दिया सर, हो गया हमारा काम, यही एक्चुअली से खत्म है। रात में जब होता है ना, कभी कभी जैसे अभी आज लेट हो गया, अब मैं जाऊंगा तो मतलब एक हैबिट है कि रात को ब्रश करना है, तो मोस्ट टाइम मैं पेस्ट नहीं लगाता हूँ, मुंह में पानी लिया, गार्गल किया और हाँ ब्रश घुमा हाँ, लिया, खुला कर काम हो लेते गया। हैं। हाँ हाँ, हाँ। इतना कर लेता हूँ। बट यही है सर ना कि मैं फिर वही कर रहा हूँ, हमारा डाइटरी और लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि इतने फूड स्टक होते हैं ना सर कि हमें जरूरत हो गई है। सर आपकी एज इतनी हो गई है, आप तो बैलेंस में खा रहे हैं ना, हमारे छोटे छोटे बच्चों में कैविटी क्यों हो जा रही है सर? ऐसे तो हम वाह। डिनाई नहीं कार्बोहाइड्रेट कर सकते। करो भाई, चलो कार्बोहाइड्रेट अब की हम सर और मंगल सर, अब हम एंड क्लोजिंग एक ले लेते हैं ओएसएमएफ के बारे में सर। 5 मिनट मंगल सर, 5 मिनट आप, 5 मिनट में, फिर हम एंड करते हैं। ठीक है सर, पहले सर आप एड्रेस करेंगे ओएसएमएफ के बारे में, 5 मिनट आप बोल दीजिए, एक बार रिकैप हो जाएगा सबके बारे में, सब लोग सुन लेंगे सर, हम आराम से सुनते हैं सर। जी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक्चुअली एक राइट बहुत थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग चीज है। एक राइट तो सर। आप अनअवेलेबल हो मुआशरे में, आपको जॉब में प्रॉब्लम है, आपका सोशल लाइफ में प्रॉब्लम है, और आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो, ये इस सबम्यूकस फाइब्रोसिस की वजह से आपका सोसाइटी अनफिट जो है, ये सबसे बड़ी चीज है। इसके लिए बिल्कुल। जब ये बिल्कुल स्टार्ट में हो तो आप बड़ी सीरियस हो, जो पेशेंट को इनिशियल स्टेज पे ही अलार्म करो कि यू आर इन प्री कैंसर डिजीज। और जब प्री कैंसर डिजीज का आपको उसकी ओपनिंग देखो, 1 2 3 4 स्टेजेस देखो, फिर उसके बाद अच्छी तरह एग्जामिनेशन करो, उसके राइट सर। बैंड्स देखो, और उसको देखो कि उसके एसोसिएटेड कोई लीजन तो नहीं है, बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, उसे अच्छी तरीके से कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, इससे पहले क्या कुछ वो करता रहा है, अब क्या करता है, जितनी वो हैबिट्स हैं उनको सीज करवाओ। और राइट उसके सर। बाद अगर आप खुद मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हो तो गुड, आप उसको लेजर से या किसी स्टीरॉयड से या किससे करते हो तो करो, या जैसे मंगल ने कहा कि मुख्तलिफ रेंजेस हैं, ये करो। तो अगर आप समझते हो कि स्टेज 2 से ऊपर है तो आप किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास भेज के उसको बेटर ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर दो। राइट सर। मंगल सर 5 मिनट आपके क्लोजिंग कमेंट्स। सर ओएसएमएफ का हम लोग बहुत लंबा किए, लेकिन पर यही कहता हूँ कि एक छोटा छोटा सा बताता हूँ हाँ कि ये बिल्कुल। बीमारी है जिसमें हमारे मुकोसा सिकुड़ने लगते हैं, है ना, बैंड्स बनने लगते हैं, जिससे हमारी मुंह सिकुड़न आ जाती है और हमारी ओरल कैविटी कम हो जाती है, खुलती नहीं है। जब खुलती नहीं तो हमें तरह तरह की परेशानियां होती हैं, हम अच्छे से च्यू नहीं कर पाते, हमारे गाल में इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो हम राइट सर। बाहर बगल में रख के ना फूड को चबा नहीं पाते हैं, तो खाने पीने की दिक्कत होती है, टंग को मूव नहीं कर पाते। टंग भी हमारा बहुत बड़ा चीज है जो हमारे ब्रश का काम करता है, तो हम दांतों की सफाई अपने टंग से नहीं कर पाते। और फिर जलन इतनी बढ़ने लगती है मुंह में कि आदमी घर में भी झगड़ा करता है, बाहर भी झगड़ा करता है कि तुमने तीखा ज्यादा बना दिया है, तो बर्निंग सेंसेशन एकदम हाई पहुंच जाती है। और वो क्लिनिक में आता है तो उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुत जल्दी ही हमारी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं पेशेंट को अपने यही बताता हूँ कि हाउ आई डील विथ माई ओएसएमएफ पेशेंट, की तुमको ठीक होना है, मैं नहीं ठीक कर सकता, तुम अगर मेरा साथ दोगे तो तुम ठीक हो सकते हो। तुमको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा कि तुम ठीक होना चाह रहे हो कि नहीं। तुम मेरी दवा टाइम पे खा रहे हो, उससे इम्पोर्टेंट है कि तुम टाइम पे अब जो चीजें टाइम पे ले रहे थे उसको डिटाइम किए कि नहीं। बिल्कुल ठीक। तो हैबिट कैसे छोड़ना उसके लिए भी प्रोग्राम में बताता हूँ उनको कि कैसे कैसे छोड़ना, उनकी मदद भी करता हूँ। और बहुत लोग तो सर छोटे मोटे लीजन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो सम टाइम आई
टेक हेल्प विथ एंटी डिप्रेसेंट उनको बाहर निकालने के लिए। राइट और सर। फिर सर जैसे अगर अकॉर्डिंग देखता हूँ कि मेडिसिन की जरूरत है तो मैं 2-3 महीने उनको एंटीऑक्सीडेंट हल्दी वाला दूध, और उनको मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको रोज एक फ्रेश फ्रूट खाना है और सलाद खाना है। और मैं ये कभी नहीं कहता कि कौन सा फ्रूट खाना है, कि कीवी खाना है महंगा वाला डॉक्टर साहब बता दिए। मैं बोलता हूँ कि तुमको जो सस्ता मिल रहा है वो खाओ, अपना बॉडी का वेट करो। अगर तुम्हारा बॉडी का वेट 60 किलोग्राम है तो 600 ग्राम तुम रोज फ्रूट्स खाओगे और 600 ग्राम तुम्हें सैलड खानी है। तो सर उनके बॉडी में जितनी भी चीजें जो फ्री रेडिकल्स हैं सब चीजें रिपेयर होती हैं सर, और बॉडी रिपेयर हीलिंग की तरफ जाता है और वो हैबिट्स रोकेंगे। और ये सब सर होम रेमेडी में आगे। उसके बाद मैं मेडिसिन के ऊपर मैनेज करता हूँ सर, कर्क्यूमिन को भी ऐड करता हूँ, लाइकोपिन को ऐड करता हूँ, अल्फा लाइपोइक एसिड, और बर्निंग है तो उसको। और सम टाइम सर मैं डिफरेंट अप्रोच यूज करता हूँ, सम होम्योपैथिक मेडिसिन उनसे रिंसेस भी कराता हूँ। और सर हर्बल कंटेंट में जैसे बताया मैं पेंटॉक्सीफाइलिन्स को भी यूज करता हूँ, शुरुआत में देता हूँ। कभी भी मैं पेशेंट आया तो उसको तुरंत मैं स्विच नहीं कर देता हूँ इंजेक्शन के ऊपर, पहले मैं 2-3 महीने पेशेंट को प्रिपेयर करता हूँ प्रॉपर्ली, देन इंजेक्शन के ऊपर स्विच करते हैं। अगर पेशेंट सीरियस होता है सर 2-3 महीना रुका तो मतलब वो ट्रीटमेंट लेगा, वो ठीक होना चाह रहा है, देन आप इंजेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। नहीं तो शुरुआत में आप इंजेक्शन दिए तो आप पेशेंट भी खोओगे, अपना नाम भी खराब कर देते हैं, क्योंकि नहीं इंजेक्शन बढ़िया लेते मंगल हैं सर। एक बार इन्फ्लेमेशन और ही बढ़ता है। हम्म तो हम जब पेशेंट को उसके बाद इंजेक्शन देते हैं तो उसको हम समझाते हैं कि एक बार हम्म आपका कनेक्शन कट गया मंगल सर। आगे कंडीशन आगे। आपकी गड़बड़ी होगी। और सर फिजियोथेरेपी देख हम्म, सर कुछ सर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, टेंस थेरेपी के बारे में सर हिमांशु सर आप थोड़ा भी डिटेल दे दीजिएगा। टेंस थेरेपी और कुछ एक्सरसाइज सर, बलून फुलाना और शंख बजाने की मैं एडवाइस देता हूँ कि आपको शंख बजाना बढ़िया है। जिस दिन बढ़िया। तुम अच्छा आवाज नहीं, क्योंकि सर हम जितनी भी थेरेपी दे रहे हैं ना हम गालों पे खींच सकते हैं, लेकिन हमारी ये रीजन हमारी हो गई ना, इसके ऊपर प्रेशर आता है जब हम शंख बजाएंगे, यहाँ पे प्रेशर है तो उस तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बिल्कुल। और इस तरीके के अप्रोच से चलता हूँ। और पेशेंट को मैं कभी वादे नहीं करता कि तुम ठीक होगे, मैं बोलता हूँ तुम ठीक होगे कि नहीं ये तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सही है, बिल्कुल ठीक है। सर मैं सिर्फ एंड करूंगा ओएसएमएफ के लिए, मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको अपनी लाइफ को फॉरवर्ड स्किप करना है तो आप इस ट्रीटमेंट को मत करवाइए, ठीक है। अगर आप अपनी हैबिट नहीं छोड़ सकते तो आप इस ट्रीटमेंट को मत कराइए। ये एक बहुत लंबी जंग है, आपने बहुत साल लगा के यहाँ तक पहुंचे, हमें भी बहुत साल लग के पहुंचेगा अंटिल अनलेस वी डू सर्जरी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ओएसएमएफ जो गेम ना, माउथ ओपनिंग के ऊपर ट्रीटमेंट तो आप बाद में करोगे, पहले आप वेस्कुलरिटी के ऊपर ट्रीटमेंट करोगे। आपकी जो ओरल म्यूकोसा है वो वेस्कुलरिटी खो गई है। वेस्कुलरिटी मतलब ब्लड ही नहीं आ रहा है, अगर ब्लड नहीं आएगा तो हीलिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले आप अपनी हैबिट्स के ऊपर ध्यान देंगे। और बिल्कुल सही कहा मंगल सर ने कि ये फिजियोथेरेपी आप बिल्कुल ध्यान देंगे। फिजियोथेरेपी में हम अल्ट्रासोनिक थेरेपीज करते हैं, उसका बेसिक फंडा यही होता है कि हमें वेस्कुलराइजेशन इंक्रीज करनी होती है। अब वेस्कुलराइजेशन इंक्रीज होगी, ब्लड आ गया तो हीलिंग हो गई, सिंपल। चलिए सर, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सबने हमें थैंकफुल बोला है सर। तो अब लोग बस अब इसको यहीं एंड करते हैं, ठीक है सर। आई होप बहुत अच्छा एक लगा बार सबको। जी सर मंगल सर बताइए। अभी सर बहुत लोग को शायद मैं एक बार सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूँ। मुझे तो लोग जी अक्सर ऑनलाइन सुनते रहते हैं। जी 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 डॉक्टर जी मंगल गुप्ता, जी हिमांशु सर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। जी हिमांशु सर। सर दिल्ली एनसीआर के एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, कंसल्टेंट ओरल सर्जन है। पूरे राइट सर। दिल्ली में ये लोगों को दांत विहीन कर रहे हैं, इतने एक्सट्रैक्शन दांत करते हैं। नहीं। सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर में इन सर का नाम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाँ सब होल्डर है सर। और अरशद सर हैं, सर डीन हैं एक कॉलेज में, और सर का अपना सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल है जहाँ डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हम तीन जो इतनी देर से आपका सर पका रहे थे, हम तीन भाई ये हैं। और आप लोग हम लोगों को करीब 1.5 घंटे 1.25 घंटे झेले, झेला आपने ये भाई। हमको भी अच्छा लगा। और हम लोग मिक्सचर एक टाइप के हो गए। मेरी एज लगभग 35-36, हिमांशु सर 40 के आसपास, और सर 70-80 हाँ 70-80 सर, 17 है, 17 and 18 नॉट 70 के 70-80, आसपास। 17 and 18 तो ओनली। दोस्तों मैं अभी सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ, जी जय सर। श्री कृष्ण दोस्तों। और हमारी नवरात्रि चल रही है तो जय माता दी। और आज ईद का भी पर्व है तो ईद की भी तो सर आपको बहुत ईद शुभकामनाएं मुबारक। हमारे मुस्लिम भाइयों को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। जी और सर, सबको जल्दी धन्यवाद, मिलेंगे सबको सर, शुभ और रात्रि। वेबिनार और टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे, ठीक है सर। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।